Yeah, very good morning to all of you, beta. We are going to start today with aromatic compounds. Okay. We have done alkanes only, but aromatic is remaining. But before understanding aromatic, beta, actually you are supposed to remember alkenes and alkynes. But don't worry, I'll teach you in such a way that you'll understand the remaining part also. So aromatic means aroma. Aroma means what, beta? Fragrance. Right, beta? So it is what related to fragrance. So alkynes की मैंने open किया है. Oh, sorry. My bad. Why I open alkynes? Oh. ओके इट इज रिलेटेड टू अरोमा तो जो भी फ्रेग्रेंस वाला कंपाउंड हम लोग यूज इन अवर डे टू डे लाइफ दैट इज व्हाट बेटा एरोमेटिक दैट इज व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड्स तो विच ऑल फ्रेग्रेंस वाला कंपाउंड यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ हम्म बोलो परफ्यूम्स अगरबत्ती पूजा में हम लोग क्या यूज करते हैं कैम्फर राइट वॉशरूम में हम लोग क्या यूज करते हैं ओडोनिल एंड ऑल दो स्टफ ओके दैट इज नेफ्थलीन बॉल्स राइट कैफे कॉफी में भी फ्रेग्रेंस आता है ना उसमें कैफीन होता है बेटा क्या pain relievers chandu balm and all those ointment we use relish spray it has what beta methyl salicylate ये क्या है आयोडेक्स वगैरह में बेटा सब में पेन वो जो लोशन आता है ना बेटा उसमें होता है ये सब ओके then beta this is your benzene single aromatic means benzene ring will be there then naphthalene balls आपने देखा बेटा ये so there are two benzene ring in this how many benzene ring two यहाँ पे याद रखना बेटा डबल बॉन्ड जंक्शन पे नहीं है बेटा यहाँ पे देखिए जंक्शन पे डालोगे तो अल्टरनेट यू हैव टू पुट naphthalene. Then beta aromatic compound what beta anything aroma means fragrance. So they were termed from the word what aromatic. Right? बेंजीन बेंजीन के जैसा कंपाउंड होगा या बेंजीन रिंग जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एरोमेटिक बेंजीन है तुम्हारा सबसे पहले फिर सेकंड कौन है बोलो बेटा नेफ्थलीन हाउ मेनी रिंग आर देयर टू इफ थ्री रिंग आर देयर देन इट इज नोन एज एंथ्रासीन तीन होगा तो क्या होगा बेटा एंथ्रासीन थ्री रिंग्स देन इट इज व्हाट बेटा एंथ्रासीन ओके फ्यूरान ये भी बेटा है ना एरोमेटिक है देख अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड देन थायोपीन याद आ रहा है सल्फर होता था ये हम लोग ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा केक्यूले गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ना बेटा डायरेक्ट केक्यूले गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ओके हमने कार्बन आर दिया देखो मैं तुमको बताता कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है पहले मैं डॉट स्ट्रक्चर बता देता हूँ लुक हियर कार्बन है हमने एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा 6 2 हाँ हाँ चालू है बेटा 2 4 सो कैन यू सी येलो वाला इलेक्ट्रॉन किसका है कार्बन का है हमने कार्बन आते 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया बेटा हाँ ओके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 1 उसका एक एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा ये दिख रहा है क्या ओके तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा बेटा देखना सबका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं देखो आप पहले चेक करो वेदर द ऑक्टेट इज कंप्लीट और नॉट टेल मी ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं देखो बेटा अच्छा इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है two to double bond. Here there is one. Here also there is one. So single bond. So four bonds are there or not? Here there is ये वाले कार्बन का भी सबका ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा सिंगल यहाँ पे क्या आएगा डबल सिंगल हियर ऑल दिस सिंगल सिंगल तो ये देखो ये स्ट्रक्चर हो गया दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड तुम्हारा हमें इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं बेटा दिस इज रिमेंबर बेटा दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बट इज इट नेसेसरी तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा इट कैन बी हियर ऑल्सो बेटा इसमें पता है ना हम लोग ने पढ़ा था रेजोनेंस अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा पाई सिग्मा पाई देन व्हाट विल हैव बेटा रेजोनेंस अच्छा ये हर एक कार्बन बेटा कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 बट ये पाई वाला बॉन्ड को हम लोग गिनते क्या हाइब्रिडाइजेशन में नहीं सो इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड sp2 carbon is which hybridized sp2 in benzene each carbon is sp2 hybridized okay now beta we are going to go for the next part aromatic compounds benzenoid and क्या होता है बेटा नॉन बेंजीनॉइड बेंजीनॉइड में बेटा तेरा एरोमेटिक रिंग होगा क्या होगा एरोमेटिक रिंग नॉन बेंजीनॉइड में बेटा क्या होगा देखो ये तेरे सब में बेटा बेंजीन रिंग दिख रहा है कि नहीं मेन बेंजीन रिंग इज विजिबल ना इथेन ओके अभी नॉन बेंजीनॉइड में क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे देख डज नॉट हैव बेंजीन रिंग दिख रहा है बेटा इसमें बेंजीन रिंग है क्या नहीं है ना बेटा दिस इज नॉट अ बेंजीन नाइट्रोजन आ गया है बेटा इट लुक्स लाइक अ बेंजीन रिंग
नाइट्रोजन आ गया। ये वाला बेटा मैंने आपको ये पूरा ये शेयर कर दूंगा, ये वाला इनिशियल पार्ट जो है ना, मैंने तुमको नोट्स में दिया, वहां पे डायरेक्ट मेन रिएक्शन से दिया है बेटा, और एक हक्कल रूल वाला। ठीक है बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। ये एरोमेटिक कंपाउंड को बेटा हम लोग जलाते हैं ना तो धुआं निकलता है। अपने घर पे देखा रहेगा कैंफर को जलाते हैं, अभी नवरात्रि में आपको कैंफर जलाते हैं तो धुआं निकलता है कि नहीं, तो सूटी फ्लेम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम। एलिफेटिक कंपाउंड को जलाते हैं तो धुआं निकलता नहीं है। आप घर पे गैस यूज करते, गैस जलाते तो धुआं निकलता है क्या, तो दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है अपना गैस में। एरोमेटिक में परसेंटेज ऑफ कार्बन काफी हाई होता है बेटा। कितना कार्बन होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज वेरी हाई, कितना है 92%। देखना बेटा एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अगर C6H6 लिखता होता है, लेकिन ऑलमोस्ट कितना है, कार्बन कितना सारा है बेटा, देखना। अगर मैंने यही वाला अल्केन लिखा रहता तो क्या होता, C6H14 होता, तो हाइड्रोजन ज्यादा है ना इसमें बेटा, या परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर इन एरोमेटिक कंपाउंड, यार इन एलिफेटिक इट विल बी लेस। देख अगर तू कैलकुलेट करेगी ना तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो नोबडी विल आस्क दिस, बट ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, बर्न्स विद विच फ्लेम बेटा, सुट्टी फ्लेम। और ये कैसा बर्न्स विद व्हाट, नॉन सुट्टी। ऐसा घर पे आपने गैस जला रहेगा तो ऐसा ब्लू कलर का फ्लेम आपको नजर आता होगा बेटा, याद आ रहा है कि नहीं। कैंफर वगैरह को जलाओगे तो ब्लू फ्लेम नहीं होता है बेटा, एकदम ऑरेंजिश या येलोइश फ्लेम होता है बेटा। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। एलिफेटिक में क्या होता है बेटा, और क्लोज चेन होता है। एलिफेटिक तुम्हारा क्या रहेगा, ओपन चेन। एलिफेटिक इज ओपन चेन। अच्छा, जनरली बेटा एरोमेटिक कंपाउंड विल लव टू अंडरगो बेटा substitution reaction. Okay, although it has a double bond, it loves to undergo substitution, whereas aliphatic will prefer to undergo both substitution as well as addition. ये भी बेटा एडिशन में जाएगा, लेकिन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। चलो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एरोमेटिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। एरोमेटिसिटी मींस व्हाट, अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एरोमेटिक्स। For that we have to do what beta? Huckel's rule. Which rule we are going to do? Huckel. Huckel rule. Huckel किधर गया, आजा। This I'll share the PDF beta. Huckel's rule for aromaticity आता है बेटा, बहुत बार आता है। Huckel's rule very very important बेटा। Huckel's rule whether a compound is aromatic or not. ये मैं कहना बंद कर दिया। हाँ, Huckel's rule very very important. In this what question they will ask, whether the given compound which I have given to you, whether it is aromatic or नॉन एरोमेटिक। ओके, चलना क्या हो गया इसको। No, yeah, I'll show you. I'll show you. That is what I'm opening, and I'll show you everything. Don't worry. First, let me open this, beta. Yes. चलो, लो बेटा, हम लोग है ना कहाँ पर से स्टार्ट कर रहा है, मैं तुमको बता देता, so you'll get a clear idea, beta. Actually, we are supposed to do alkenes and alkyne first, but since the college has started, so I'm starting directly that part. Okay. So we are directly into page number is in your textbook, beta, page number 249 it is. Okay. And यहाँ पे आ जाओ 249। देखो यहाँ पे हेडिंग दिया है एरोमेटिक कंपाउंड। देख बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड भी लिखा है ना बेटा। ओके, अरोमा वर्ड देखो सब में ये बेंजीन रिंग है कि नहीं, बोलो बेटा, बोलो ना। बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ए फिनॉल, नेफ्थलीन। 3 बेंजीन रिंग होगा तो क्या बोलेगे बेटा, एंथ्रासिन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पुटिंग द बॉन्ड। यहाँ पे जंक्शन में डबल बॉन्ड मत डालना बेटा। जंक्शन में डबल बॉन्ड डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसा बॉन्ड हो जाएगा आपका। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। I did this. Distinguish beta, aromatic and aliphatic. Are you getting it? Okay. Then beta, we are going to study the structure of benzene. Yeah, structure of benzene. आ गया, अच्छा आ गया बेटा, पीछे स्टार्ट हुआ है बेटा बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे हो सकता है, लेफ्ट में भी होते हैं, यहाँ पे कहाँ पे, राइट में है ना बेटा। यार इट कैन बी ऑन द लेफ्ट, इट इज कीप ऑन डांसिंग, दैट डबल बॉन्ड कीप ऑन डांसिंग। पाई बॉन्ड ना, वीक बॉन्ड, इट विल कीप ऑन डांसिंग, रेजोनेंस। तो बेटा ये डबल बॉन्ड तुम्हारा ऐसा ऐसा डांस करता है ना, तो हम लोग बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना। रेजोनेंस को हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसा ऐसा सर्कल कर देते थे। ओके, सो दैट इज व्हाट योर बेंजीन रिंग्स।
ये सब और कुछ कोई पूछेगा नहीं। देखा, ये देख रहे हैं बेटा, डबल वन आइकन लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो इसको रेजोनेंस ऐसा डॉट सर्कल भी कर सकते हैं, गोल। गोल का मतलब क्या होता है? इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड इज मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, ईच बॉन्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया, इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड बेटा? sp2। ईच कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज्ड? तो बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। ओके, now here this is what I am going to start, that is on page number 253. This is very very important. मैंने अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया वो एरोमेटिक है या नहीं, in your textbook they are given only aromatic and non aromatic, but I am going to teach you anti aromatic also. I am going to teach you anti aromatic also. Look here बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना जरूरी है? हक्कल्स रूल, हक्कल एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था बेटा। एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए बोलो बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए? sp। अच्छा, वेयर इट इज, अच्छा मेरे नोट्स में है कि नहीं, एक बार दिखा देता हूँ बेटा, लेट मी चेक। इट इज देयर, वेट 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 वेट, लेट मी चेक। कहाँ पर है? एकदम लास्ट में है ना बेटा? हाँ, ये रहा बेटा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एवरीथिंग इज देयर बेटा। वाओ, एवरीथिंग इज देयर। वाओ। बेटा ये अल्काइन में पार्ट 3 में भी है ना, तो अभी फिलहाल है ना, ये पीछे पार्ट में एरोमेटिक है, ठीक है? ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिक? लुक, कंपाउंड में का ए ऑल कार्बन शुड बी विच हाइब्रिडाइज्ड? sp2। फिर क्या होना चाहिए? वो प्लेनर, sp2 होगा तो प्लेनर ही होगा ना, 120 डिग्री। एंड पाई इलेक्ट्रॉन तेरा क्या होना चाहिए? 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा इतना तेरा, और वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? मतलब अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू क्या आना चाहिए बेटा? होल नंबर आना चाहिए। ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो मैं सब बताऊंगा तुमको। और आपका पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आएगा? 2, 6, 10, 14, 80। एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, तुम इतना सब मंत्र याद रखो बेटा। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा? एकदम सिंपल सा चीज है, अगर sp3 हाइब्रिड आएगा तो क्या हो जाएगा सीधा? नॉन एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिड होगा तो डायरेक्ट क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में बेटा एक इंपॉर्टेंट है, एंटी एरोमेटिक देख लेना, एंट्रेंस वाले बच्चे लोग देख लेना। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा खास, बट एन का वैल्यू तेरा क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा? फ्रैक्शन। अच्छा चलो बेटा, अभी मैं दूंगा ना पूरा बताता। चलो एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर पहले ये अच्छे से देख लो बेटा। एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? sp2 एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो भी आएगा आपका, ओके, 4n+2, तो 4n+2 लिखने का इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन लिखने का, इक्वल टू क्या लिखने का? तो वहां पे अभी सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू तुमको क्या आएगा बेटा? होल नंबर आएगा। क्या आएगा? एन। नॉन एरोमेटिक में तो बेटा खत्म, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, sp3 हाइब्रिड कार्बन का मतलब नॉन एरोमेटिक, ठीक है? फिर आपको एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा और एन का वैल्यू क्या आएगा? फ्रैक्शन। अभी मैं तुमको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देता है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। टेन टेन, देखो ये रिंग है बेटा। चलो त्रिशा बेटा, आई हैव ड्रॉन दिस। फर्स्ट यू सी ऑल कार्बन, ईच कार्बन पे क्या विच हाइब्रिडाइज इट इज? sp2। कैसे पता चलेगा बेटा sp2 है sp3? देखो मैं तुमको सिंपल बता देता हूँ। जब कार्बन पे अगर चारों सिंगल बॉन्ड होता है तो इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड? sp3। बार बार मैं बताऊँ, कार्बन पे बेटा अगर एक डबल बॉन्ड होगा, ओनली वन डबल बॉन्ड, देन इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड? So we are interested right now in only. Acha, now here everywhere there is what? Carbon. Can you see? So in each carbon there is only one double bond, na beta? Can you see? On this carbon there is one double bond only. This is single bond. So all are sp2 hybridized. तो पहला कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दिया। क्या सेटिस्फाई कर दिया? sp। Sir, हाँ, या टेल मी। and if it's triple bond, then क्या क्या बोल रहा है? carbon has a triple bond, so हाँ, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp, तो sp तो हम लोग को करना ही नहीं है ना बेटा। इफ कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट बेटा? हमको okay, क्या कंडीशन में okay. sp2 होना चाहिए? क्या होना चाहिए? sp2। चलो अभी त्रिशा, हमनी हमनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, काउंट। पाई बॉन्ड है ना बेटा, पाई बॉन्ड वन, दिस इज पाई बॉन्ड ना बेटा? हेलो, एवरीथिंग इज गिवन बेटा, डोंट वरी, फर्स्ट यू सी दिस पाई बॉन्ड। हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर देयर नाउ बेटा? 3 पाई बॉन्ड। अच्छा, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो बेटा? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन शॉर्ट बताओगे, जितना डबल बॉन्ड होगा ना उसका डबल अपना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हमने इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बेटा टोटल 6, but 6, these 6 are which electron? Pi electrons. Which electron? Acha. Now I want to decide whether it is aromatic or not. So what I'm going to do, 4n+2 is equal to 6.
मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मुझे कितना आया, 6 आया कि नहीं बोलो बेटा। ये फॉर्मूला है बेटा, 4n+2 इज इक्वल टू जितना पाई इलेक्ट्रॉन। तो अभी चलो हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पर। तो 4n कितना हो जाएगा बेटा, 6 - 2। therefore 4n is equal to how much beta, 4। therefore n का value will be how much? Is it a fraction? No, no, it is a whole number। therefore benzene is what? Aromatic। benzene is what? तो ये मैंने I have given here, don't worry बेटा, look here, I'll show you this। sp2 था, पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, 6। I have given in the notes, don't worry। 4n+2, n is equal to whole number, so it is what? Aromatic। ओके। ना बेटा यहाँ पर मैं एक और स्ट्रक्चर देता हूँ तुम लोगों को, चलो ठीक है ना बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने ऐसा अलग से लिख के भी बताऊंगा, ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक आएगा इसके लिए बेटा। चलो, ए भाई यहाँ पे देख, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, देख। पहले हम लोग को अभी पता नहीं है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। देख इधर पे देख, पहले पहले कार्बन देख, यहाँ पे सब जगह पे कार्बन है कि नहीं बोल बेटा। अच्छा, क्या सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? इस पे डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों, इन सब पे डबल बॉन्ड है क्या? ये वाले पे डबल बॉन्ड है? डज दिस कार्बन हैज एनी डबल बॉन्ड? नो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन होता है। इतना समझ में आता है कि नहीं बेटा? ओके, तो कितना है, चारों सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या हो गया ये, sp। बस sp3 आए तो छोड़ देने का, उसको क्या बोल देने का, नॉन एरोमेटिक। खत्म, कुछ करना ही नहीं, आगे जाना ही नहीं। समझ में आ गया? हेलो बोलो ना। चलो बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देते बेटा। ओके ना बेटा, अभी कभी भी याद रखना, हेलो, एक दो चीज और याद रखना। कभी भी अगर ऐसा आपका रिंग होगा और उस पर अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा ना, और कॉन्जुगेट सिस्टम याद आ रहा है ना बेटा, कॉन्जुगेट सिस्टम कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई, तो दैट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द रिंग, दैट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द रिंग। ये याद रखना। पहले मैं तुमको एकदम बेसिक वाली बता देता। चलो, अगर मैंने ना ये बना दिया नेफ्थलीन, ये ले बेटा, नेफ्थलीन मैंने बनाया है। क्या बनाया बोलो बेटा, नेफ्थलीन। चले दिव्या बेटा, टेल मी, क्या सब कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर? देखना बेटा, ये कार्बन 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 होता है, सब पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं, देखना बेटा। हेलो, ऑल दिस इज डबल बॉन्ड। हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर हियर, काउंट, 1 2 3 4 5। 5 मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तेरा, 10। तो 4n+2 इज इक्वल टू 10। तो 4n विल बी हाउ मच बेटा, 8। देयरफॉर n विल बी, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, और n का वैल्यू तेरे को होल नंबर आया कि नहीं बोलो बेटा। तो इट इज व्हाट, एरोमेटिक। क्लियर है? अच्छा, अभी याद रखना बेटा, कार्बन पे कभी भी लोन पेयर होगा तो इट विल एंटर इनटू द रेजोनेंस, एंड ऑक्सीजन पे भी अगर लोन पेयर होगा तो इट विल एंटर इनटू, बट नाइट्रोजन पे होगा तो इट विल नॉट एंटर, इट विल नॉट एंटर। ओके, अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, चलो आ जाओ। ये बहुत बार पूछते हैं ऐसा। ये ले इधर, ऐसा मैंने लिख के दे दिया आपको, और यहाँ पे लोन पेयर। चलो, चलो स्वाति बेटा अभी आ जाओ यहाँ पर। तुम्हारा ये पाई बॉन्ड है कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा, राइट ना बेटा। अच्छा, ये लोन पेयर तुम्हारा क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा ना। देखो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर, मैंने नेफ्थलीन दिया है कि नहीं, वहां पे देख लेते बेटा। हेलो। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या था, मैं ये स्ट्रक्चर वाइज जाता हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, आई गो वाइज स्ट्रक्चर वाइज। चलो, ये मैंने करवा दिया, ये करवा दिया, अभी मैं थर्ड वाला करवाता हूँ। ठीक है ना, तो आपको वरना प्रॉब्लम होगा वरना। चलो आ जाते हैं बेटा, थर्ड वाला कौन सा था अपना, इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो, बहुत ईजी है। पहला देखो बेटा, सारे कार्बन क्या है, सब पे कार्बन, यहाँ पे सब कार्बन कार्बन होता है बेटा, पता है ना बेटा। तो सब पे डबल बॉन्ड है, तो इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड, sp2। राइट ना बेटा, इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बेटा, पाई बॉन्ड कितने बेटा बोलो स्वाति, दो पाई बॉन्ड है। तो दो पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, 4n+2 इज इक्वल टू 4। तो 4n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4 - 2। सो 4n इज इक्वल टू 2। therefore n will be how much, 2/4, that is 1/2। it is a fraction, so it is एंटी एरोमेटिक। वो टेक्स्ट बुक में एंटी एरोमेटिक नहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन आपको भी समझ में आया ना एंटी एरोमेटिक क्या होगा। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एंटी एरोमेटिक मैंने जो दिया वो स्ट्रक्चर में करा हुआ बेटा। चलो आ जाते, थर्ड वी हैव डन, इजी ना बेटा। ओके, नाउ चलो आ जाते। दिव्या बेटा, लुक आई एम गोइंग टू डू विच वन, फोर्थ वन।
ठीक है बेटा, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, देखा बेटा। अच्छा अभी यहां से देखोगे तो भी समझेगा बेटा। ये देख दिव्या, हियर इफ यू सी, ये कार्बन पे क्या है बोलो बेटा, डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। बट ये वाला कार्बन देख बेटा, ये वाला कार्बन क्या इस पे एक भी डबल बॉन्ड है? तो मतलब वो डायरेक्टली क्या हो गया, पहले sp2 देखने का, sp2 है सारे, नहीं ना, सारे कार्बन sp2 है यहाँ पर, खत्म। तो क्या हो गया उसमें, फिर आगे कुछ देखना ही नहीं है। त्रिशिया, यू आर गेटिंग इट बेटा? ओके, इथेन बेटा, आई डिड नेफ्थलीन, या वी डिड द नेफ्थलीन बेटा, राइट ना बेटा? ओके वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू, अभी अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा बेटा, चलो बेटा यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। आ आओ, चले कुनार बेटा, टेल मी, देखिए ये पाई बॉन्ड है ना यहाँ पर। अच्छा लेकिन यहाँ पे देख सारे कार्बन है, इस पे कहाँ पे देख, इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। हाँ तो सीधा sp3 हो गया ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। दिस इज, चार्ज ऊपर फिर भी वो चार्ज वाला मैं बताता ना, रुक जा ना, चार्ज वाला मैं बता रहा बेटा, एक एक करके, पहले एक एक करके करें बेटा, राइट। ओके पहला हमारा जो सीक्वेंस यहाँ तक मैंने करवा दिया। नाउ ए आजा, धैर्य बेटा, यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये भी क्या है बेटा, कार्बन। अच्छा सारे कार्बन है ना बेटा यहाँ पर। ओके नाइट्रोजन का भी देखना पड़ेगा ना अपने को, नाइट्रोजन का। अच्छा कार्बन पे सारे कार्बन तेरा कौन सा हाइब्रिडाइजेबल बेटा, sp2 है ना। नाइट्रोजन भी sp2 ही होता है बेटा। कितना है बेटा इस पे बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितना है बोलो बेटा, दो ही सिग्मा है, पाई को एक गिनेगा और एक लोन पेयर। फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी था कि नहीं बोलो। तो दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोलो ना। ओके ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा अभी यहाँ पे पाई बॉन्ड देख बेटा कितना है, 6, अरे मतलब 3, हाँ मतलब 6, तो 4n+2 करेगा तो 6, तो n=2 sp2, all are sp2, which one, what happened, tell me? don't consider the lone pair as a Of nitrogen we will never consider, of nitrogen we will never consider, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बाकी सबका कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, but if it is in conjugation, only in nitrogen it will not enter. do not consider the Yeah, no, for nitrogen no, no means no. चलो अभी 8 तो आई एम डूइंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओए 8 the one we are doing, कैसा है पाई बॉन्ड, किधर किधर पे दिखाओ तो, हेलो, हाँ एक दो इधर पे है ना। चलो श्रुति बेटा आ जाओ इधर पे, ये देखो अभी यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे ये डाला है, लोन पेयर डाला है यहाँ पे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। पहला सब कार्बन देख बेटा, क्या सारे कार्बन तेरे sp2 हाइब्रिडाइज है, पहला वो देख, इस पे डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन ही होता है। अच्छा यहाँ पे कार्बन पे मैंने ऐसा नेगेटिव चार्ज लिखा है, मतलब यहाँ पे कार्बन था, ये तो 2 बॉन्ड है ना उसका, राइट। अभी और एक बॉन्ड होना चाहिए था ना यहाँ पर, लेकिन वो बॉन्ड नहीं है ना अभी वहां पर, तो यहाँ पे क्या है बोलो बेटा, लोन पेयर है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2+1, तो कितना हो जाएगा, 3, बराबर है कि नहीं, राइट। ओके sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अच्छा अभी आप मेरे को बता, ये क्या दे रहा, लोन पेयर सिग्मा और पाई, याद आ रहा है रेजोनेंस कब कब होता था बोलो बेटा, सिग्मा, सॉरी सिग्मा पाई, याद आ रहा है कि नहीं, सिग्मा पाई। अच्छा मैं ये लिखता, पाई से स्टार्ट करता हूँ, पाई सिग्मा पाई पहला, फिर क्या होता था पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर क्या होता था बोलो बेटा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो रेजोनेंस होगा इसमें, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये अंदर आएगा कि नहीं आएगा बोलो, अंदर आएगा, तो इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड। ओके हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर ऑलरेडी देयर बेटा, टेल मी, 1 and 2, and this lone pair will, when once it will enter, it will also form a pi bond. So how many pi electrons are there beta, 6, and each carbon is which hybridized, sp2. So what you are going to get, tell me, 4n+2 is equal to 6 na beta, 6. So again you will solve, then n ka value will be 1 or not, tell me. So it will be what, aromatic, it will be what, aromatic. क्लियर है बेटा? ओके अभी ये वाला लास्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे गया था अपना बेटा, विच वन, हाँ नाइन्थ वाला बेटा, नाइन्थ वाला करते हैं ये,
9th वाला कर। आ जा, हिलो नहीं बेटा। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, पॉजिटिव चार्ज लिखा है पता है, तो यहाँ पे कार्बन पे कितना बॉन्ड है बेटा, 2 बॉन्ड है, और पॉजिटिव है मतलब उसमें से एक बॉन्ड चला गया है, ठीक है ना बेटा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, सिर्फ 2 ही है ना। ओके, तो अभी क्या मिलेगा तुझे, बता मेरे को। सब sp2 है, और 4n+2 तेरा कितना हो जाएगा, 2। हाँ, तो 4n इज इक्वल टू 2 - 2, सो 4n इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 0, 0 इज अ होल नंबर ना बेटा। क्लियर है, सो इट विल बी व्हाट, एरोमेटिक। अरे भाई समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, ये कार्बन sp2 कैसे था, sp2 कैसे समझाना, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल और एक ऐसा बॉन्ड रहेगा ना, एक H। अरे बाबा ये ले, कार्बन था ऐसा 3 बॉन्ड होता था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल कितना बॉन्ड होगा उस पे, 3 ही है ना। 3 होगा मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड ही है ना बेटा, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया है उस पे से, तो देयरफॉर इट विल हैव 3 सिग्मा बॉन्ड, सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट बेटा। ओके, चलो या अभी आप, अभी मेरे को बताइए 10th वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर, मैंने आपको बोला था ना, इट विल एंटर इनटू रेजोनेंस। चलो बेटा, ये देखना सब sp2 है कि नहीं, हर एक कार्बन sp2 है बेटा। अच्छा, दिस लोन पेयर विल एंटर इनटू रेजोनेंस, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल, तो कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा, ऑलरेडी इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, और एक और अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। बरोबर है, हो गया बेटा। ये लास्ट वाला देखो बेटा, तो बेटा ये लोन पेयर अंदर आएगा कि नहीं बोलो, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4। तो 4n+2 इज इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू तेरा कितना आएगा, हाँ, फ्रैक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटर। हो गया बेटा। अभी मैं तुमको बताता, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट चलो बताओ अभी ये। चलो बेटा, ये मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दिए, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, हक्कल रूल से बेटा, ठीक है ना बेटा। फिर ये देखो नेफ्थलीन भी क्या था तुम्हारा, देखना एरोमेटिक था कि नहीं बोलो। अरे देखना हम लोग ने एन का वैल्यू होल नंबर आया कि नहीं, पायरिडीन भी अपना एन का वैल्यू होल नंबर आया था कि नहीं बोलो, एरोमेटिक। ये वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली देख बेटा, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो नॉन एरोमेटिक, इजी। अच्छा चलो, अभी ना आप ये एक्सरसाइज बताओ, चलो फटाफट इसका क्या आंसर होगा। एरोमेटिक, ये देखिए, चलो आ जाओ, अब ये ना तुम लोग खुद से करोगे, वो मन सब लोग करोगे अपने आप, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। बोलो ए, चल रहे बेबी, कर रहे पहला वाला, हाँ तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, यू कैन सी हियर आल्सो, या पहला वाला देखो, पहले क्या देखने का, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, दिव्या इसमें सब sp2 है क्या, ये देख ये वाला कार्बन देख, हाँ तो ये नॉट एरोमेटिक, खत्म है, उन्होंने एरोमेटिक और नॉट बोला, एंटी पूछा ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक एन लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे देख 4 है, सब sp2 है, ऑल आर sp2, तो अभी देख ले बेटा, 4n+2 इज इक्वल टू 4 करेगी बेटा, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 4 क्यों आया, अरे 2 पाई बॉन्ड ना, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, सो क्या हो जाएगा तेरा, राइट बेटा, सो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ, सो इट इज एंटी एरोमेटिक, ए मीन्स एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये तो अपना क्या है, एरो, हाँ एरोमेटिक ना बेटा, ये भी तेरा क्या होगा, एरोमेटिक। क्लियर है बेटा, इजी था। पहली बार करोगे तो थोड़ा ऐसा सोचना, खाली ना याद रखना नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर आएगा नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल था ना, अभी देख एंटी एरोमेटिक मतलब नॉन एरोमेटिक ही हुआ ना फाइनली, तो यू राइट एंटी एरोमेटिक, नोबडी विल गिव, नॉन एरोमेटिक ब्रैकेट में लिख, नोबडी विल गिव यू रॉन्ग, ठीक है ना। चलो, अब बेटा आ जाते बेंजीन के IUPAC सिस्टम बेटा। IUPAC फॉर बेंजीन वी हैव ऑलरेडी डन व्हेन वी डिड GOC, रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं। देख यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन से स्टार्ट किया, लेकिन मैं तुमको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता, चला आ जाता। ओके, आई हैव डन द एरोमेटिक, ये सब एरोमेटिक मैंने आपको, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक मैंने सब बता दिया था। अभी केक्यूल हु वाज द वन हु फर्स्ट गेव दिस आइडिया, हाउ ही गॉट द स्ट्रक्चर का आइडिया बेटा, उसको सपने में ऐसा आया था बेटा, ऐसा बुक्स रेफरेंस बुक में दिया। ये स्नेक का है ना टेल उसके मुंह में था, बिकॉज एट दैट टाइम क्लोज स्ट्रक्चर वर नॉट नोन, सो फ्रॉम द दिस ही गॉट एन आइडिया द बेंजीन का स्ट्रक्चर विल बी क्लोज्ड।
ओके, रेजोनेंस मैंने आपको बताया था, ए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। बेंजीन में बेटा ये डबल बॉन्ड लेफ्ट या राइट में हो सकता है कि नहीं, बोलो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सर्कल लिखते हैं, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस इन बेंजीन, देख पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव अंदर जाएगा, इधर जाएगा, देख ले बेटा, फिर इधर जाएगा तो इधर पे आएगा बॉन्ड, फिर दिस विल गो इनसाइड, दिस विल कम हियर एंड दिस विल अगेन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखा ना बेटा, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से इधर पे कैसे आया, समझा। नोमेनक्लेचर अभी करेंगे बेटा, चलो बेटा फटाफट। ये क्या नाम हो गया, क्लोरीन पे बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। H को निकाल के अगर मैंने NO2 डाला तो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। OH डाला तो फिनॉल बोलते हैं इसको, और हाइड्रोक्सी बेंजीन। H को निकाल के CH3 डाला तो क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन, कॉमन नेम क्या था इसका, टॉल्विन। H को निकाल के NH2 डाला तो अमाइनो बेंजीन और एनिलीन। H को निकाल के COH डाला तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। H को निकाल के OCH3 डाला, याद आ रहा है, ये ईथर है ना बेटा, ओ ओ डैशो डैश, मिथाइल फिनाइल ईथर, इट इज आल्सो नोन एज एनिसोल, इट इज आल्सो नोन एज एनिसोल। अच्छा अभी बेटा देख, फिना अच्छा बेंजीन में से H जाएगा तो कभी भी क्या होगा, बेंजाइल बनेगा क्या, नहीं। बेंजीन में से H जाएगा तो बेंजाइल नहीं बनता है, क्या बनता है, फिनाइल। बेंजाइल कब होता है, जब टॉल्विन का ऊपर का CH3 में से एक H जाएगा, देख दिस इज योर फिनाइल रिंग, ये दिमाग में डाल देना, दिस विल बी ऑलवेज व्हाट, फिनाइल। एंड बेंजाइल ऐसा होता है, देखो। अरे मैंने ये लिखवाया आपको जब व्हेन वी डिड GOC बेटा, ओके। अभी बेटा देखने का, मैंने आपको बताया था, उसमें कौन पेरेंट होगा बेटा, रिंग में कार्बन। मैंने क्या बोला था, जब ओपन चेन होगा, रिंग होगा, तो मैक्सिमम कार्बन जिसमें होगा वो पेरेंट बनेगा। किसमें मैक्सिमम कार्बन है, देखो किसमें मैक्सिमम कार्बन है, चेन में। तो चेन आपका बन जाएगा क्या, हेप्टेन। और ये बेंजीन में से एक H गया तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, फिनाइल। तो टू लोएस्ट नंबर आना चाहिए ना ब्रांच को, तो टू फिनाइल हेप्टेन, टू फिनाइल हेप्टेन। चलो 1 2 3 हेप्टेन हो गया ये बेटा, फिनाइल ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7 2 पे फिनाइल, टू फिनाइल हेप्टेन। चलो बेटा अभी है, जब भी मैंने आपको बोला था रिंग है और ऐसा ओपन चेन है, फंक्शनल ग्रुप जहां पर होगा वो पेरेंट बनेगा। फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, चेन में है, मतलब रिंग में है या चेन में है, चेन में है ना। ये देखो ना, ये देख फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पे, तो ये तेरा पेरेंट बनेगा। और इसको क्या मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर तुझे लोएस्ट नंबर मिलेगा तो क्या मिलेगा, बोल बेटा, ये देख। है 1 पे कौन है, नाइट्रो, 1 2 3 4, 1 पे कौन है, 1 नाइट्रो। 3 पे कौन है, फिनाइल, 1 नाइट्रो, 3 फिनाइल ब्यूटेन, बराबर है। 3 पे फिनाइल है ना, क्लियर। अच्छा अरे हाँ, अभी देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। OH कहाँ पे है, रिंग के अंदर है या बाहर है, बाहर है ना। हाँ तो ये OH मतलब अल्कोहल होता था, एक कार्बन वाला कौन सा होता था, मिथेनॉल। और मिथेनॉल के ऊपर कौन सा रिंग अटैच है, हाँ 1 फिनाइल में, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, मिथाइल मिथेनॉल में एक ही कार्बन होता है ना। हाँ फिनाइल मिथेनॉल, आर यू गेटिंग इट। अच्छा इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, आपको पता है बेंजीन पे CH2, बेंजीन विद CH2 इज नोन एज बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना बेटा। दैट इज द कॉमन नेम। IUPAC क्या होगा, फिनाइल व्हाट, मिथाइल, फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। चलो बेटा फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, हाँ तो 1, हाँ तो 1 2 प्रोपेन हो गया, 1 पे क्लोरो, 3 पे फिनाइल, बट लिखते समय C पहले आएगा या P, सी ना। तो 1 क्लोरो 3 फिनाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेकिन ना बेटा, 1 पे क्लोरो 3 पे फिनाइल, दिख रहा है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। चलो बेटा थैंक यू, मीम में आता है ना थैंक यू ना, थैंक यू, ओके। चलो आ जाओ। अभी पॉली सब्स्टिट्यूटेड आल्सो वी हैव डन। तुमको मैंने एक ट्रिक बताया था बेंजीन में बेटा, ये देखिए पोजीशन होता है, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट को कौन सा पोजीशन बोलते थे, ऑर्थो। ओ या
राइट 1 2 देख मैं तेरे को बता देता, देख ये देख, मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ या कैसे जा सकता था, एंटी दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो, दिस इज आल्सो नोन एज, बट दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू द मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस पोजीशन इज नोन एज मेटा, दिस पोजीशन इज आल्सो मेटा, बट दिस पोजीशन विल बी व्हाट, पैरा। याद आ रहा है कि नहीं? अरे सब गरबा के मूड में, सब नींद में लग रहे हैं यार, बहुत गरबा खेला कर लगता है। कहाँ 2 3 दिन तक ये था ना, 12 o'clock तक था ना बेटा, अभी 3 दिन तक। हाँ ओके, ऑर्थो मेटापेरा। ये आई जस्ट वांट टू नो बेटा, ये टेस्ट का मैं तुम लोग को प्लीज एक 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 दो टेस्ट आप होम टेस्ट लिखोगे क्या प्लीज यार? वन और टू टेस्ट यू राइट होम टेस्ट, वन एटलीस्ट वन टेस्ट यू राइट होम टेस्ट। टेल मी periodic table you write home test beta please. And then so I have to take test on periodic table, then I have to take test on analytical chemistry. ये periodic and analytical techniques you write at home test, it is very easy beta. Yeah. अरे एनालिटिकल में वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, दैट टू यू कैन राइट। हाँ हाँ मतलब दैट चैप्टर बेटा, Yeah. दिस 2 chapter, so I'll give you today only beta because you have holidays now. Today before going take the papers, but alkanes and aromatic I'll make you write test here, and alkanes हो गया हमारा, हाँ alkanes हो गया हमारा। तो आप नहीं, you tell me if you want to write here, I'll give here after the class you have to write, because time कम है बेटा। Look, we are going to get now how many turns? I think after Saturday we are going to get only 2 turns, so I have to give test on how many chapters? Periodic table, then basic analytical techniques, okay, then states of matter also, hello, states of matter नहीं वो करना है बेटा हमको, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे को कंप्लीशन में वो टाइम जाएगा बेटा। और आप लोगों को कुछ स्टडी लीव नहीं दिया है? हाँ कब से? ये फ्राइडे से? तो यार तुम लोग बोलना चाहिए ना बेटा। For 10 days. 10 days you have study leave? हाँ नहीं नहीं, फिर यू आर राइटिंग टेस्ट हियर ओनली फिर। हाँ हाँ 2 टेस्ट आई गिव यू एज होम टेस्ट, चलेगा? पीरियोडिक टेबल का बहुत इजी होता है, और इसका किसका? नो स्टेट्स ऑफ मैटर दैट डालो। ये तो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर प्लान करना है तुम्हारा। कौन सा फ्राइडे को कौन सा क्लास होता है? फिजिक्स इतने Yeah, teacher wants to clean. हो नहीं मेरा हो जाएगा। लुक आई टुडे विल फिनिश ऑफ दिस, एंड देन बेटा सैटरडे आई विल कंप्लीट स्टेट्स ऑफ मैटर, देन आई विल बी लेफ्ट विद ओनली एरोमेटिक, बट ओनली टेस्ट का थिंग इज देयर। थोड़ा कॉप चलेगा ना बेटा आपको यहाँ पे, वरना आई विल कीप पेपर एट द सेंटर, यू कैन कम एंड राइट हियर व्हेनेवर यू वांट, और यू राइट इट एटलीस्ट 2 टेस्ट एज अ होम टेस्ट, बट यू हैव टू सबमिट दोस टेस्ट पेपर टू मी। ओके चलो आ जाओ। ए बस अभी बेटा ये हो गया। चलो बेटा कॉमन नेम क्या होगा? ए 1 2 पोजीशन है तो क्या होगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बराबर ना? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन अगर यहाँ पे रखा तो अच्छा आईयूपीएसी क्या होगा? 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा बोल बेटा? 1, ये कौन सा पोजीशन होता है? 1 3 मेटा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, या फिर क्या बोलोगे? बोलो बेटा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। इजी। वो पहला पोजीशन नहीं, देख बेटा मैं तेरे को बताता, एकदम सिंपल सा चीज याद रख तुम लोग है ना, वो पोजीशन का कोई नाम नहीं होता है बेटा। ये तेरा कौन सा है बेटा? ये बेंजीन रिंग है ना, मेन तेरा कौन पेरेंट ग्रुप है? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कहां से हम लोग पता चलता है? पता है ना बेटा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो किसको प्रायोरिटी दे देते? याद आ रहा है पहले? हाँ फिर SO3 ऐसा हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा, अल्डिहाइड कीटोन, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जो इसमें से जो पहला आएगा वो उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में। तो ये तेरा ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला दोनों पोजीशन कौन सा होगा बोल बेटा? तेरा ऑर्थो ऑर्थो, समझ में आ गया? फिर ये तेरा कौन सा होगा? मेटा मेटा, और ये वाला पैरा, इसका कोई नाम नहीं होता है, इसके रिस्पेक्ट से ये सब नाम आया, विथ रिस्पेक्ट टू दैट। चलो बेटा अभी ये वाला क्या क्या होगा बोलो? तू ही बोल रहे हिलोनी, अरे पैरा वाला मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने अगर तेरे को ऐसा दिया रहता तो बोल, इसमें ऐसे बेंजीन बता रहा, चलो ना ब्रोमीन, और यहाँ पे भी ब्रोमीन डाला तो क्या होगा बोल बेटा? हाँ पहला, हाँ पहला डायब्रोमोबेंजीन, या फिर 1,4 होगा ना डायब्रोमोबेंजीन, समझा ना? अरे बोल रहे। चलो बेटा अभी ये 2 ब्रोमीन, अभी हम लोग आईयूपीएसी करेंगे बेटा, ऐसे भी लिख सकते बेटा। आयोडीन और ब्रोमीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? हाँ समझ में आ गया ना? तो 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन, क्लियर है बेटा? ये नहीं देगा, ऐसा होगा करेक्ट नंबर, समझ में आ गया ना? या पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन, 1 4 पे ही था ना पैरा, ही होता ना। चल इसका क्या करेंगे बोल बेटा?
क्लोरीन का C और नाइट्रो का N। पॉलीफ्लोर हाँ, तो अभी कैसा करेंगे बेटा, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंज। चलो बेटा, अभी हाँ, अभी ना स्पेशल नेम है बेटा। बेंजीन पे NH2 होता था, उसको क्या बोलते थे, एनिलीन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एनिलीन बोलूंगा, अमाइनो नहीं बोलने का, एनिलीन। एनिलीन, और एनिलीन तेरा पेरेंट हो गया, तो वन पे, अरे वन पे वो है ना, 2 क्लोरो एनिलीन और ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। देख, इसको नाम क्या था, एनिलीन था ना बेटा। हेलो, तो 2 पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो एनिलीन या ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। ये बेंजीन पे CH3 होता था, उसको क्या बोलते थे, टॉल्विन। टॉल्विन। ये आप लोग को ठंडी बंडी लग रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा वहाँ पे? टॉल्विन, हाँ हाँ, मेटा नाइट्रो टॉल्विन या 3 नाइट्रो टॉल्विन। बराबर, लेकिन इसको टॉल्विन बोलते थे कि नहीं? आ जाओ। ये तूने, तेरा मार्क्स नहीं बताया मेरे को क्यों बे, इतना कम मिला तेरे को? हाँ हाँ, तू लेट ज्वाइन किया था ना, फिर भी 25। बेंजीन पे OH होगा तो क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। व्हाट मैन, इथेन गॉट 24 मैन। 4 ब्रोमोफिनॉल, वेरी गुड, या पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, चलो। आया ना बेटा, सबको आ रहा है ना ये? हाँ, अभी देख, इसमें रहेगा तो क्या करने का बेटा, लोएस्ट सम रूल। तू कैसे नंबर देगी, हमारा आदत होता है इससे जाने का, ऐसा जरूरी नहीं है, आई थिंक क्लॉकवाइज और एंटी। अच्छा, एनिलीन तेरा पेरेंट हो गया, तो तू नंबर ऐसा देगी या कैसे देगी, बता फटाफट मुझे। चलो, ऐसा 1 2 3 करेगी तो ऐड करता तो आंसर क्या आता था, लोएस्ट सम रूल में 6। और तू अगर ऐसा नंबर देती तो 1 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे, तो हायर है ना, तो ये चलेगा नहीं। तो चलो आजा बेटा, अभी इसका क्या है, एनिलीन है, बरोबर है कि नहीं? अरे यार, मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया। 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल है, तो इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम। हाँ, 3 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। फिनॉल है ये तेरा। बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल। अभी तू पता चल गया ना, अभी ओरली बताओ क्या होगा। 1 क्लोरो, हाँ 2 पे क्लोरो 4 पे, हाँ, तो बस फिनॉल, वेरी गुड। ये सब ये तामझाम मैं निकाल देता हूँ बेटा, आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, समझ में आ गया ना बेटा? एक आंसर देख लो, अभी मजा आएगा, कैसे नंबरिंग करेंगे। ऊपर से नहीं, ऐसा जहां से चालू होता है, लोएस्ट सम रूल, यहाँ से लेफ्ट से जाए। अच्छा, यहाँ पे से कहाँ कहाँ पे नंबर आ रहा है, बोल बेटा, 1 2 3 4, 1 + 2 + 4, आंसर कितना आया बोलो बेटा, 7। अरे कहेंगे, अब उल्टा घुमाते चलो, 1 2, किस किस पे आ रहा है? हाँ, तो हाँ, तो ओवरऑल आंसर कितना रहा, 11, तो कौन सा, तो ये हायर है तो रॉन्ग, समझ में आएगा। अभी डायरेक्ट ओरली आंसर बताता हूँ, 1 2 4। हाउ मेनी टाइम, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो बेटा, ऐसा घूमेगे कि ऐसा घूमेगे, 1 2 3 4, ऐसा घूमेगे तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है बोल बेटा, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे। 1 2 4 ना बेटा, या फिर ऐसा मैं घूमूंगा बोलो बेटा? नहीं ना बेटा, अभी समझ में आ गया ना बेटा? तो चलो इसको काट दिया, 1 2 4। 4 ब्रोमो पहले लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2, फिर क्या होगा, 1 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। या अगर देखो टॉल्विन फॉर्म में लिखने का है, टॉल्विन फॉर्म में अगर देखो लिखने का है तो क्या होगा बोला, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल टॉल्विन, बरोबर है? या 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ, तू क्या बोल रही थी, हाँ, पहले ऐसा क्यों लिया? फिर तुमको मैंने बताया था बेटा, हम लोग हेलोजन को एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते नहीं है। तो अगर तू यहाँ से करती तो तेरा क्या आ जाता बेटा, 1 3 4 आ जाता ना, 1 3 4। तो इस यहाँ से करेंगे तो हाँ, दोनों लोअर पे आ रहे हैं ना, 1 2, ये दोनों लोअर पे आता था कि नहीं, इसके हम लोग ने ऐसा किया। चलो बेटा, ये हो गया बेटा तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, अभी बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए डायरेक्ट मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है, यू ओपन माय नोट्स, ओके। एंड बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, कितना बजा है, आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रेक ऑफ, बाहर नीचे मत जाना बेटा, सिर्फ 2 मिनट का आपको ना थोड़ा ये फुर्सत देता, सांस लेने का फुर्सत, 2 मिनट के लिए। बेटा इसमें मैकेनिज्म वगैरह बहुत है यार, ये होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा। हाँ, लीव या लीव यू, आई विल लीव यू बेटा, डोंट वरी। कितना टाइम, व्हाट टाइम यू हैव टू गो? नहीं नो, आई लीव यू बेटा, अभी आफ्टर नॉर्मल 11 के पहले पहले छोड़ दूंगा, थोड़ा आराम से, थोड़ा ये हो जाओ थोड़ा।
कहाँ पे गए थे नेस्को और वेयर यू ऑल वेंट केवीटी वेयर जमुना पाई और एवरी डे दे देते जमुना पाई टुडे ए भाई तेरा क्या हुआ था डेंगू था कि क्या था तुझे फाइनली क्या पता अरे बाप कोविड सब कर लिया कौन से टेस्ट कर लिए ए दिव्या तेरा कब है टेस्ट कर दी वाली प्लीज बेटा अभी ना तुम लोग फर्स्ट टेस्ट पे ना मार्क्स से कॉन्फिडेंस हो के समझ जाना यहाँ पे भी तुमको यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर है टाइम थोड़ा लेस टाइम इज लिटिल लेस ठीक है ना बेटा तो प्लीज वो थोड़ा ध्यान रखना एंड वो ये हॉलीडे ना 10 days तो मैंने तुम कराऊंगा इसमें थोड़ा कुछ दे हैव नो क्वेश्चन No, it's the one of my teacher just gave us some whatever वो important question whatever it is 90 Yeah. with answer yes given No. so I will give you answer हाँ मालूम है तेरा तो आंसर के साथ है तो कोई टेंशन नहीं Can you some that also give us? which one the one yes We have same chapter. अरे बेटा मैंने तेरे को जो दिया है ना तुम्हारे मीटिंग मैंने तो बहुत सारा कैंसिल आउट कर दिया Yeah. इसने जो दिया वो वाले Yeah. एंड सेकंड डे बेटा मैं यहाँ पे क्यों ना प्रिंटेड क्वेश्चन Yeah. It does not only last. हाँ बस बस टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन आंसर Yeah, क्या क्या है वो क्या था आवाज क्या आ रहा था क्या है सर्किट है श्रुति क्या हो गया तबीयत खराब है बेटा कितने बजे सोई थी कल मैं 4 बजे थोड़ी 4 बजे तो ऑनलाइन अटेंड करती बेटा आज समझ में आ रहा है ना एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पक्का क्योंकि तेरा पे देगा नहीं ऐसा आ गया देखो Yeah, so how do they calculate your diagonals? Everybody just really know. दोनों साइड से पकड़ ली So do you know how they calculate your diagonals? तो वो बीच बीच में शॉक भी देते हाँ हाँ कहाँ से मिला ये ब्लिंकिट से सब पे 500-600 रुपए लगे शॉपन पे आ रहे हैं गाय का काम क्या है लेकिन इसका पैसे टाइम बच्चों को सिखाने के लिए क्या सिखाने का सर उसके उस पे तो यही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन बस यही आवाज आता है और कुछ नहीं ए तूने अल्केन्स का किया एमसीक्यू उसमें अल्केन वाला पार्ट आया थोड़ा मल्टी कन्वर्जन को नहीं आया रहेगा तेरे को ठीक है ना मतलब अल्कीन्स करेंगे अल्काइंस करेंगे फिर ही होगा खाली अल्केन वाला किया ना बस 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 मैं तुम देखो ना एक अल्केन्स वाला एमसीक्यू का ऐसा पीडीएफ भेज तो करेगी खुद से ओके तू भी करेगी क्या अल्केन्स वाला पीडीएफ एमसीक्यू है गाइस It creates so much noise because yeah, they can make it understand. Yeah. चलो स्टार्ट करें अभी सर 2 मिनट 10 पे हो गया बस हो गया अभी 2 10 हाँ 2 मिनट दे देता अच्छा बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रिपरेशन कॉलेज जाने वाले हो तुम लोग आज श्रुति हाँ प्रैक्टिकल है Yeah, so my time is 55. Our time. पर आज लास्ट डे है ना बेटा फिर भी हां सर बस 10 दिन छुट्टी है ना फिर How do they even calculate your time? 75% इट शुड बी देयर बट नहीं अरे तुम लोग हफ्ते में एक दिन नहीं जाओगे तो चलता है The number of working days is 9 in this month, so we can't ask 9. No? Yeah. क्यों प्रैक्टिकल का क्यों नहीं मिला That sheet also had to make us sign a part of the master book. और प्रैक्टिकल्स Yeah. You did that. You did that. Yeah. You signed in the book. You won't get more. They'll come. If you don't If you write don't in fact, then that is. ठीक है बेटा एक बार आएगा नाम कोई टेंशन मत लेना ठीक है ना दे विल जनरली तो ऐसा वो लोग मतलब एकदम तुम्हारा वर्स्ट सिचुएशन होगा ना देन ओनली दे टेक एक्शन इतना एकदम नहीं रहेगा नोटिस भेजेंगे आपको हाँ नहीं होता 5% like that. Huh.
I don't know, I saw on the sheet also. Yeah. I got people in our classes are attending that. I don't know people are on. I've done it so much months like 55 average. I told the teacher the first month they gave me 57. I was like, Miss, I've attended so much, it's showing very less. And then no, not just right now. Like, What she said then? and then she's like, because there's a problem, don't worry. And it'll get sorted. Then in September, when I calculated, it's like 76.47. And they're taking the average of August and September. And if I'm taking the average, it's 66%, but when they are taking the average, it's 55%. And then what she said? I asked her again, and she's like, many, because their roll numbers got changed in the class, and like when people have a problem. Anybody got notice for the attendance? so No, far? Okay, chalo beta. Chalo 10, 10, 10, 11. But they have no, they send the percentage record, but okay. Now, chalo, आ जाओ, start करते बेटा. We are going to prepare benzene. Now tell me beta, what is this carbon triple bond and H is there? What we call it as acetylene. पता है कि नहीं या ethyne बोलते हैं. Carbon triple bond को क्या बोलते हैं बेटा? Acetylene. I want all of you to come to this page बेटा in my notes दिया ना आपको बेटा. अरे पेज नंबर नहीं देखिए, ऐसा ऊपर लिखा रहेगा टेस्ट फॉर अल्कीन अल्काइन, वहां पे से बेटा आपका यहाँ पे देखो ये हेडिंग है, इसको बॉक्स सर्कल में डाल दो, एरोमेटिक कंपाउंड्स. मिला क्या? आज दिया ना उसी में है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा है यहाँ पे. हाँ वही पेज है बेटा. मिला सबको? एरोमेटिक कंपाउंड्स. अरे भाई दिखा रहे उसको. चलो ओके. अच्छा, this is your acetylene. How many molecules of acetylene I have taken? 1, 2 and 3. Ethane बेटा हमने I have taken 3. अच्छा, ethane this is all these are pi bond बेटा. Weak bond होता है कि नहीं बोलो? Pi bond. Pi bond are very weak or not? Tell me. So now this one will go here and this pi bond will break. One will come here. This will go here and this will also go here. This will go here and this will come here. तो यहाँ पे कितना देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर पे आया, एक इधर पे आया. देखो ना जो ब्रेक हो गया आजू बाजू में ज्वाइन हो जाए. नो डोंट यू डोंट हैव टू शो दैट. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तभी बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं. यहाँ पे थोड़ा एरर है बेटा. क्या एरर है आप लोग मुझे बताओ. आपको यहाँ पे खाली क्या बताना रह गया, यहाँ पे एच लिखो सब लोग प्लीज. यहाँ पे एच था ना बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं. तो अभी आप मेरे को बताओ ना प्लीज, राइट इट इन माई नोट्स. वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है देखो. एच बना दो बेटा. तो बेंजीन बन गया कि नहीं. अच्छा कितना एसिटिलीन लिया हम लोग ने बेटा? 3 ना बेटा. तो अच्छा 3 लिया ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राई. अच्छा अभी 3 बार लिया ना बेटा, राइट. तो ये ट्राइमर बन गया. 1 यूनिट को कहते हैं मोनोमर, 2 को क्या कहते हैं डाइमर, 3 हो गया तो ट्राइमर. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. पॉलीमर बन गया कि नहीं, या साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, या इसका और एक नाम क्या होता है, एरोमेटाइजेशन. राइट बेटा. बेंजीन बना कि नहीं बोलो हेलो. अच्छा नहीं ये कंपाउंड का नाम है, बेंजीन ही है. इसको क्या बोला, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन या एरोमेटाइजेशन. नाम लिख दे चलो, एरोमेटाइजेशन. ठीक है, एरोमेटाइजेशन. एच बना दिया ना बेटा. ये तूने एच नहीं बना हीरो, ये बेंजीन पे एच बना ना भाई मेरे. ये एच था कि नहीं, देखना ये एच 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 दिख रहा है ना बेटा. बस वो एच बना डाल. चलो हो गया. अच्छा अगर मैंने प्रोपाइन लिया, चलो त्रिशा बेटा, इफ आई टेक प्रोपाइन में व्हाट इज देयर बेटा, हाउ मेनी कार्बन विल बी देयर बेटा? 3. So look beta, I'll just tell you one thing, only simple thing. What I'll do here, please pay attention here. This will become what beta? CH3. Are you getting it beta or not? CH3 and what beta? CH3. Okay. यहाँ पे मैंने लिया ना, तो यहाँ पे I'll take it. तो हमने CH3 have taken beta. Tell me. So it has become propine ना, यहाँ पे आएगा ना CH3. So what will happen? Again same thing will happen. So I'll get same thing, but here what I'll get beta? CH3 and CH3. राइट ना. प्रोपाइन 3 कार्बन होता है कि नहीं. अच्छा तो ये कंपाउंड को क्या बोलेंगे बेटा? बेंजीन है. 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन. इसको मेसिटिलीन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेसिटिलीन. ये देखिए याद रखो बेटा, दे विल आस्क यू एग्जाम में डायरेक्ट. राइट. देखना बेटा ये कौन है? प्रोपाइन. मेसिटिलीन. अरे नाम बराबर नहीं दिख रहा है तो ये लिखो मेसिटिलीन.
1,3,5 तो ये बेंजीन का बन गया। अच्छा इसमें कंडीशन क्या है, रॉड रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर 873 केल्विन। तो लोग बेटा इफ यू सी, ये देखा तुम्हारा, ये लोग ने यहाँ पर है ना डायरेक्टली वाला दिया ही नहीं है। ये वाला, ये देख रहे, ये वाला यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ये देख रहा है, यहाँ पे आता था, यहाँ पे आता था, ये देख रहा, सेम थिंग आई शोन। ओके, देन इसको देख, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन भी बोलते थे, तो बोल रहे थे ना बेटा, ये देखो ट्राइमराइजेशन, उसका अनदर नेम वाज साइक्लिक ट्राइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, सॉरी, कम ईयर हो गया फर्स्ट। अभी बेटा क्या रहेगा, अच्छा टेल मी बेटा, ए COH इज व्हाट बेटा, एसिड। एसिड में से बेटा अगर मैंने एक H निकाल लिया तो क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे एसीटेट, और यहाँ पे अगर मैंने सोडियम डाला तो क्या बन जाता था, सोडियम एसिड। तो अगर बेटा मैंने अगर ये बेंजीन रिंग लिया रहता, बेंजीन रिंग होता बेटा, तो विच एसिड इट वुड हैव बीन बेटा, रिमेंबर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में से मैंने एक H निकाल दिया तो बेंजोएट हो गया, वहां पे मैंने क्या डाल दिया, Na डाल दिया, तो सोडियम बेंजोएट। अच्छा बेटा रिमेंबर बेटा, आपने लोगों ने 10th में पढ़ा था बेटा ये रिएक्शन, रुको ना, आई मीन देन यू यूज्ड टू टेक NaOH एंड देन आपको अल्केन मिलता था, याद आ रहा है कि नहीं, या सोडा लाइम, ये देखो CH3। हाँ, तो आपको इथेन, ये क्या बन जाता था, मीथेन बन जाता था कि नहीं। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, कम ऑन टेल मी, ये देख, ये पूरा गायब हो जाएगा। अरे इसके साथ कहाँ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, NaOH के साथ होगा बेटा, Na, तो दिस पार्ट विल डिसअपियर और नॉट, टेल मी। तो ये H इधर पे आके चिपक जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा। मेथड क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ पे मैं अभी बताता, ऐसा करो आप लोग, चलो ये वाला पार्ट पूरा गायब हो रहा है, देख रहा है, ये बॉक्स बना दो ऐसा डॉटेड लाइन से। हमने Na2 हमने C1 हमने O3, हाँ सोडा लाइन सेम है, अरे डी मेथड भी सेम है ना, डी कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। तो सोडियम बेंजोएट से क्या बन गया, बेंजीन, क्या बन गया, बेंजीन। व्हाट मैन, ओके। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। अच्छा ये फिनॉल है ना बेटा, चलो स्वाति बेटा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी तू गौर से देख बेटा, यहाँ पे क्या गायब हो गया बेटा, ये देखिए Zn था ना बेटा, और ये O, तो ये दोनों रिएक्ट हो गए, क्या बन गया बोलो बेटा, तो ये H बेचारा था, इसमें से देख ऑक्सीजन गायब हुआ कि नहीं, देयरफॉर वी से रिडक्शन। क्लियर है, बेंजीन भी गॉट ऑन मेटल, क्लियर है। अच्छा नाउ एज आई टोल्ड यू बेटा, generally benzene will prefer which reaction, substitution, generally it will prefer which reaction, but है ना forcefully we can make it undergo which reaction बेटा, addition। एडिशन क्यों बेटा, पाई बॉन्ड होता है ना बेटा, पाई बॉन्ड हमेशा ब्रेक हो गया, एडिशन, अल्कीन एंड अल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देख केमिकल रिएक्शन, देख बेंज सब्स्टिट्यूशन में इट विल गो विलिंगली, देख बेटा विलिंगली इट विल गो, बट एडिशन रिएक्शन में अनविलिंगली, नहीं जाना है मुझे, ठीक है ना, ओके। अच्छा अभी बेंजीन में बेटा आपको पता है ये रेजोनेंस होता है, अरे रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, उस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, ओके। तो उस पे कौन जनरली, और बेंजीन रिंग में बेटा देखना फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो उस पे कौन अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन बहुत अवेलेबल कराता है, देख पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे है ना बेटा, देख रहा है कि नहीं, तो उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो कौन उस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे रहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, File। अच्छा ये एक MCQ आएगा, कोल्टार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन बेंजीन नहीं बेंजीन, ठीक है ना मेरे, कोल्टार मतलब वो डांबर होता है ना। अच्छा वो एडिशन रिएक्शन में कब जाएगा, अंडर स्पेशल कंडीशन, अंडर स्पेशल स्पेशल कंडीशन। चलो बेटा बेटा, ये देख बेटा, ये मैंने आज आपको सबसे पहले क्या बताया था, ये देखो ए बेबी, देखो आज ये सबसे पहले यही रिएक्शन मैंने बताया था, कहने देख एसिटिलीन 3 बार लिया, फिर रेड हॉट 2, पाई बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, देख ऐसा जाएगा, और ये क्या बन जाता था तुम्हारा, बेंजीन, बरोबर है। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन ही हो गया। फिर हम लोग ने सोडियम बेंजोएट में से ही किया था, देख रहे हैं बेटा सोडा लाइन, देन व्हाट विल हैपन, देख ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा ना, आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, देन व्हाट विल गेट बेटा, H यहाँ पे चला जाएगा, बेंजीन, डी कार्बोक्सिल, फिनॉल का रिडक्शन होगा, Zn और वो रिएक्ट हो जाएगा बेटा, दिख रहा है कि नहीं, बेंजीन। फिर बेटा हम लोग ने रिएक्शन का पार्ट में पढ़ा कि बेटा वो सब फिजिकल, कोल टार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। कार्बन में देख सारे sp2 हाइब्रिडाइज है ना बेटा,
तो ऑल पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना, तो ऐसा रेजोनेंस हुआ था, तो इट इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इस पे क्या हो जाएगा बेटा, हु विल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल, हु विल अटैक, बेंजीन अंडर गो एडिशन रिएक्शन अंडर स्पेशल कंडीशन, पहला वाला मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा ये देख रहा है कितना क्लोरीन में ऐड करूंगा, 3, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है ना बेटा, यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे सब जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये देख बेटा, ये देख, देखो देखो यहाँ पे ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ये होमोलिटिक फिशन और सब जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं, क्लोरीन कितनी बार मिला, 6 बार, हेक्सा क्लोरो, समझ में आ गया कि नहीं, अब ये बेंजीन नहीं रहा बेटा, हेक्सेन बन गया कि नहीं, साइक्लोहेक्सेन, दिख रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन साइक्लो, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बन गया कि नहीं, मैंने कौन सा वाला दिया देखने दे वहां पे, पहले पहला रिएक्शन मैंने क्या ऐड किया, अच्छा मैंने पहले हाइड्रोजन ऐड किया, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन आई हैव एडेड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और नॉट टेल मी, अरे ऑल डबल बॉन्ड हैज गॉन बेटा, सो इट विल बिकम साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकल, तो यार ये देख मैं तो ये बता देता, चलो ये देख बेटा, बस हाइड्रोजन वाला मैं बताता हूँ, एडिशन देखिए, बेंजीन था बेटा, आई हैव एडेड हाइड्रोजन, तो देख एच एच वहां पे ऐड होगा, वेरेवर देयर इज डबल बॉन्ड, बॉन्ड विल ओपन अप, राइट बेटा, सो आई विल गेट व्हाट, दिस वे, देखना बेटा यहाँ पे कहाँ पे भी डबल बॉन्ड है क्या, नो ना, तो इट इज व्हाट बेटा, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, द नेक्स्ट रिएक्शन व्हाट आई शोड, लेट मी चेक, साइक्लो हेक्सेन हो गया बेटा, आई एम एडिंग, हाँ बोल, वो ऐसे ही वो बता रहा है, बताने के लिए, आपको बताने के लिए, ये आपको बताना नहीं है एग्जाम में, यू आर नॉट गोइंग टू शो दिस पार्ट, आर यू गेटिंग इट क्लियर, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, आई शोड यू, सिमिलरली बेटा क्लोरीन भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, बोलना बेटा, ये यहाँ पे देखने क्लोरीन ऐड करेंगे तो, क्लियर है, अच्छा ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं बेटा, तो यहाँ पे मैंने भी क्लोरीन ऐड किया तो व्हाट वी गॉट बेटा, देखना बेटा ये 3, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे एच एच होता था, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एच होता था कि नहीं, बोलो ना बाबा, तो यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड गायब हो गया, क्लोरीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आप पूछेगा बेटा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, उसका दूसरा नाम क्या है, गैमेक्सेन, उसका और एक नाम क्या है, लिंडेन, इसमें कार्बन कितना है, 6, एच भी कितना है, 6, क्लोरीन भी कितना है, 6, काउंट करो, कार्बन 6 है तो इसका दूसरा नाम होता है 666, 666 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 666, और इसका यूज किया है बेटा, ये देखो, गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज गैमेक्सेन और लिंडेन, ये देख, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, आई गिवन, सो ए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन इज नोन एज क्लोरीनेशन, ये सब हो गया बेटा, क्या हो गया ये, किसका मैसेज आया, it happened on its own, no problem, rejoin, भव्य का कुछ प्रॉब्लम, भव्य नहीं, क्या नाम है अपना, धैर्य का कुछ प्रॉब्लम है, चलो ओके, ये ओजोन वाला तुम्हारा में है क्या, टेक्स्ट बुक में देख लेता, ओजोन वाला है क्या, चलो बेटा, मैंने आपको क्या क्या बताया, पहला ये क्लोरीन का यूवी लाइट था बेटा, बेंजीन गैमा गैमेक्सेन, देखिए यूज एज इंसेक्टिसाइड, फिर हाइड्रोजन ऐड किया तो साइक्लोहेक्सेन, अच्छा नाउ दिस ओजोनोलिसिस बेटा है ना, ओजोन वी आर एडिंग, व्हाट वी आर एडिंग, ओजोन, ये क्या होता है मैं तुमको बताता, इसमें 2 स्टेप होता है बेटा, कितना स्टेप होता है, लोग बेटा, हाइड्रोजन हो गया बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ओजोन, ओजोन मींस O3, देखिए बेंजीन है बेटा, आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट, O3 टू इट, व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड, 3 प्लेसेस ऑक्सीजन, ओजोन आई एम गोइंग टू ऐड बेटा, अच्छा आपको ये नहीं समझेगा, मैं यहाँ पे बताता, मेरे इसमें से अच्छे से समझेगा बेटा आप लोगों को, ए this pi bond will break, this pi bond will break, this pi bond will break, okay, so what you are going to get later, अच्छा मैं let me write in the open form, let me write, let me, this is what my benzene, अच्छा बेंजीन मतलब आपको पता है ना, ऐसा बेटा, ऐसा ऐसा, कार्बन कार्बन सब होता था, क्या रे एक सोते रहता है रे, ओके, यहाँ पे क्या होता था बोलो बेटा, एच, इतना तो पता है ना बेटा, एच एच एच, ऐसा एच 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 होता है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, डबल डबल, अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करने वाला, ओजोन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, तो
तो बेटा ये ना, ये बॉन्ड यहाँ पे जहाँ पे भी पाई बॉन्ड है ना, वहाँ पे वो ब्रेक होके ज्वाइन होगा बेटा। तो ज्वाइन होगा तो अभी कैसा आपको दिखेगा बेटा, ये देखो। अब बेटा जहाँ पे भी अपना डबल बॉन्ड था, यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, पाई बॉन्ड था वहाँ पे, वो ब्रेक हो जाएगा। पाई, हाँ हाँ, मिक्स कर देना बेटा भाई। यहाँ पे इधर इधर पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड जो है था ना, वो अपना ब्रेक हो गया वहां पर। कहाँ कहाँ पाएगा, इधर और इधर, ये देख। मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, देख ले बेटा पहले, अच्छे से देख ले। चाय किसको पीना है बेटा? हाँ 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 भाई, अच्छा बंद कर ही नहीं जाजे। तीन जगह पे जाएगा ओजोन, कहाँ पे जाएगा? तीन। ये थोड़ा सा अच्छे से देखना बेटा, ठीक है ना? जहां पे भी हाँ, बीच में डाल लेने का एक बेटा, और एक इधर पे आएगा। अच्छा, ऑक्सीजन फॉर्म टू बॉन्ड, तो इनके बीच में दोनों बॉन्ड। अच्छा, कार्बन के चार हाथ होते हैं कि नहीं बेटा? ऑक्सीजन शुड फॉर्म टू बॉन्ड्स और नॉट, टेल मी। देख, सबका सब ऑक्सीजन का टू है, कार्बन का कितना हो गया बेटा, देखो। अच्छा, एच है ना बेटा, एच तो ऑलरेडी है ना वहां पर, देखो ना। अरे सब पे एच है कि नहीं, ये देख, एच 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 वहां पे दिया है, दे रहा मैंने, एवरीथिंग इज आई गिवन वेरी नाइसली बेटा, डोंट वरी। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ना, बट बेटा अभी समझा कि नहीं? तीन बार ओजोन ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ? तीन बार। तो ये बेंजीन ओजोन ऐड हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? ओजोनॉइड। तो व्हाट वी कॉल इट एज बेटा? बेंजीन ट्राइओजोनॉइड। या बेंजीन ट्राइओजोनॉइड, या मैं इस थिंग आई एम गेटिंग इट ना। अच्छा, क्या क्लियर है? अरे ये बराबर कुछ है, आलू मस्त कुछ है बनूंगा। अब बेटा क्या होगा, सुनो, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका लाइसिस करते हैं, इसलिए नाम था ओजोनोलाइसिस। ओजोन मतलब एडिशन, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ ओजोन। सेकेंड स्टेप में मैं इसका ब्रेकिंग करूंगा, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? लाइसिस। वी कॉल इट एज ओजोनोलाइसिस। अब ये कैसे ब्रेक होएगा वो मैं तुमको बताता हूँ। पूरा ऐसा सैटेलाइट के जैसा ब्रेक होगा, देख बेटा सा, देख, ये ब्रेक हो जाएगा। वन पार्ट, टू पार्ट और थ्री पार्ट। तो बचा क्या है यहाँ पर, गौर से देखो बेटा, ये क्या क्या बचा है, देखना बेटा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया था, बोलो बेटा, मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ, देख बेटा। सी एच ओ, सी एच ओ। कितनी बार है? ये भी सी एच ओ है, यहाँ पे भी सी एच ओ है, सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ। कितनी बार मिलेगा आपको बेटा? तीन बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? देखिए, इसको शॉर्टकट में मैं ऐसा लिखूंगा, सी एच ओ और सी एच। कितनी बार मिलेगा? थ्री टाइम्स। कितनी बार मिलेगा? थ्री टाइम। अच्छा, ये सी एच ओ होता क्या है, देख बेटा। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, दो दो बार अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको कहते हैं बेटा ग्लायोक्सॉल। ग्लायोक्साल, व्हाट वी कॉल इट एज ग्लायोक्साल। ठीक है, मतलब वो सी एच ओ को मैंने ओपन करके लिखा है बेटा, तू ऐसे भी लिख सकती है जैसा मैंने दिया वहां पर। ये देख रहा है, सी एच ओ ग्लायोक्साल या इथेन डायाल। डायाल क्यों? अल्डिहाइड है ना बेटा, अल्डिहाइड, इसलिए क्या हो जाएगा? डायाल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओजोनोलिसिस। क्लियर है? चलो, दिस इज डन। ये कल किस किस का लेक्चर है? फिजिक्स का और किसका है? फिजिक्स का ही टेस्ट है। कितने बजे? मंडे को किसका है? मैथ। कितने बजे होता है वो? 9। हाँ, वाइल्ड डेली बेटा। अभी बेटा ये आप लोग ने एक चीज नोटिस किया, आप बोलोगे सर ये ओ कहाँ पे गया, बीच वाला ओ गायब कहाँ पे गया? ये बीच वाला ओ था ना। तो अच्छा, सेकंड स्टेप में व्हाट आई ऐड, यू नो बेटा, व्हाट आई हैव एडेड इन सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में आई ऐड जिंक एंड व्हाट? वाटर। जिंक एंड
Listen carefully. This water will react with this O. So what it will become? H2O2. This will also become what beta? तो हमने H2O2 I'll get beta 3. So look beta. So 3H2O2 I'll get. So why I have used zinc? Because H2O2 is highly reactive. So zinc उसके साथ react होके उसको क्या बना देगा? डीएक्टिव, मतलब उसको न्यूट्रल बना देगा. ओके, व्हाट इज द रोल? अच्छा मैं आपको बताता एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, पता है कि आपका अल्कीन अल्काइन नहीं हुआ ना, तो ये ओजोनोइड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है. मैं तुमको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, बेस्ट रिएक्शन बताता हूँ. यहाँ पे देख, हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन में. ये अगर मैंने ये इथीन है कि नहीं, बोलो बेटा. लिसन केयरफुली. इथीन होता, लिसन केयरफुली, देखो मस्त है. ये आएगा दिमाग में, सब आ जाएगा. फर्स्ट स्टेप में आई एम एडिंग O3. व्हाट आई एम एडिंग बेटा? O3 में ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देख लो बेटा. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो. ये जहां पे भी डबल बॉन्ड है ना, इसके बीच में, दोनों कार्बन के बीच में कौन आ जाएगा? ये कार्बन कार्बन था, ये H तुम्हारा था ना, यहाँ पे नॉर्मली H था ना, वो ऐसे ही रहने वाला है. H ये भी देख बेटा, ऐसे ही रहने वाला है. ए बेबी, अब खाली क्या हो जाएगा, बीच में कौन आ जाएगा? O O O ऐसा. तो ये तेरा क्या बन गया, बोल बेटा? इथिलीन ओजोनॉइड. जैसे बेंजीन में भी डबल बॉन्ड में यही हो रहा था बेटा. अब बेटा हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? व्हाट आई ऐड बेटा? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो बेटा ये O और ये वाटर रिएक्ट होके क्या बन जाता था आपका? H2O2. क्या बन जाता था? अच्छा ए, अभी क्या ब्रेक हुआ बोल बेबी? ये देख ऐसे ब्रेक हो रहा था, देख. देख ना, CHO आपको अलग अलग, अकेला CHO मिलता था. अल्डिहाइड, अल्डिहाइड. अरे बेटा वो अकेला होता तो ऐसा होता था. मैं तेरे को पहले ये बता रहा हूँ. ये वाला पार्ट होता तो ऐसा होता था कि नहीं? अच्छा मैंने डिराइव नहीं किया बेटा. मैंने वहां पे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? खाली दो ही कार्बन थे ना, और दोनों बाकी वो किससे से ज्वाइंट नहीं है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देख रहा है बेटा? ये देख ज्वाइंट था बेटा. तो मैंने वही किया बेटा. देख रही है कि नहीं? देख फाइनली ये CHO ही था, बट ये इसके साथ ज्वाइंट है ना, तो CHO मिलता था. CHO मिलता था. अच्छा प्रॉब्लम क्या हो रहा था बेटा? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बना ना, वो डेंजरस होता है बेटा. तो उसको मुझे न्यूट्रलाइज करने का, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड जिंक. व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक? ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल मेक इट न्यूट्रल. तो 3 बार ग्लायोक्साल मिलेगा. तो देख यहाँ पे मैंने दे दिया बेटा, इथेन डायाल. देखिए लिखा भी है, देख ना, ZnO2 H2 डिस्ट्रॉयज. H2O2 होता ना बेटा, तो डिस्ट्रॉय कर देता है इसको, ग्लायोक्साल को. तो जिंक कन्वर्ट H2O2 टू अनरिएक्टिव जिंक ऑक्साइड. क्लियर है? राइट. चलो बेटा, तो ये तेरा एडिशन रिएक्शन हो गया. अभी वो किस में जाने वाला है? सब्स्टिट्यूशन में. कहां पे जाने वाला है? अच्छा बेटा अभी आप मेरे को एकदम सिंपल से पहले बता दो. ये पहले मैं एकदम शॉर्टकट बता देता हूं, पहले सुन लो. तुमको मैंने ट्रिक बताया था, सुनो बेटा. हेलो. ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन पे कौन है, बोलो बेटा? H है. कौन है? H. कभी भी बेटा H को रिप्लेस करके कौन आएगा? फंक्शनल ग्रुप. H को रिप्लेस करके कौन आएगा? Then it will be which reaction? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. कभी भी याद रखना, बेंजीन रिंग का H अगर चला जाएगा, उसके जगह पे कोई नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो इट इज विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. विच रिएक्शन? अरे मैंने GOC में भी बताया था. ए फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक. सब फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आएगा तो, अच्छा फंक्शनल हाइड्रोजन के जगह पे फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक. हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आएगा और UV लाइट होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. याद आ रहा है? तो वही अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे. आज चल बेबी, फटाफट अभी एक एक करके करेंगे. इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए. कौन जनरेट होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड. इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कौन है? AlCl3, FeCl3, FeBr3. कैसे होता है वो मैं पूरा बताता हूँ, देख लो अच्छे से. अभी अभी पूरा मैकेनिज्म है बेटा, फटाफट देखते हैं. मैं पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगा, जितना होगा उतना ही मैं कराऊंगा, डोंट वरी. ठीक है ना? हाँ हाँ आ रहा है. नहीं थे बेटा, तो आ रहे कुछ बाहर कुकिंग किया रहेगा किसने, तो ऐसा आ रहा होगा.
ठीक ना बेटा, बस थैंक यू। चलो ये मस्त है, बहुत मस्त है एकदम, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये सुनो ना बेटा प्लीज। अच्छा चल फटाफट देखते हैं बेटा। अभी आपको मैं आपको बता देता इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग कितने रिएक्शन पढ़ेंगे। सुनो ये भाई प्लीज बेबी, यहाँ जो देख मैं तुमको एक ट्रिक बताता, ये यहाँ बेंजीन है बेटा, कौन है बे? अभी मैंने ऐसे ही रिंग बनाया। अभी देख मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाला हूँ, देख बेबी। जब मैं क्लोरीन ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा पता है क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? ये ब्रोमीन ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ब्रोमोबेंजीन, बरोबर है। आयोडीन ऐड करूंगा तो आयोडोबेंजीन। अच्छा देख सब में हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं? अच्छा फिर बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा? नाइट्रेशन करूंगा। क्या करूंगा? नाइट्रेशन। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? नाइट्रो बेंजीन। फिर मैं सल्फोनेशन करूंगा। सल्फोनेशन तो मुझे क्या मिलेगा? ऊपर SO3H आएगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर मैं अल्काइलेशन करूंगा। आई ऐड अल्काइल हैलाइड टू इट, मतलब अल्काइलेशन करूंगा। तो अल्काइलेशन करूंगा तो ऊपर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अल्काइल बेंजीन मिलेगा। फिर मैं एसिटाइलेशन करूंगा। क्या करूंगा? ऐसा तो ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसिटाइल। इतने रिएक्शन करने हैं बेटा बस। तो अभी सब में बेटा लेकिन है ना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। अच्छा मैं तुमको बता देता ये क्लोरीनेशन कर, जनरली आयोडोबेंजीन नहीं बनता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ओके, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, वो मैं बताऊंगा। रुजा रुजा बेबी पहले यहाँ पे सुन। ए इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो क्लोरीनेशन करेंगे तो हुई द इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम। ब्रोमीन करेंगे तो ब्रोमोनियम। नाइट्रेशन करेंगे तो कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल? नाइट्रोनियम। सल्फोनेशन करेंगे तो SO3H नहीं होता है, SO3 होता है बेटा। SO3 बस। ये अल्काइलेशन करूंगा तो क्या होगा? अल्काइल विद पॉजिटिव चार्ज, मतलब मिथाइल कार्बोकटायन। और यहाँ पे कौन होगा? असीलियम विद पॉजिटिव चार्ज। ये सब मैंने दिया हुआ है, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट। लेकिन आपको ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए। मैंने अल्केन में भी बताया था, याद आ रहा है? हम लोग ने ब्रोमिनेशन किया था तो कैसे जनरेट होता था। देख अभी देख पहला रिएक्शन कर रहे हैं बेबी यहाँ जो। देखिए बेंजीन का H की जगह पे क्या आ गया? पहले यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं? बोलो। यूवी लाइट फ्यूवी लाइट लिखा है नहीं, मतलब कौन सा रिएक्शन है? बोलो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरो पे AlCl3 क्यों लिखा? एरो पे AlCl3 क्यों लिखा? अच्छा बेटा ये क्लोरीन को हमको क्या बनाना है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है कि नहीं? अभी यहाँ जो इधर देख, इधर देख। एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा मैंने तुमको ना अच्छे से बताया था। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बच्चा अच्छे यहाँ पे मैकेनिज्म कहाँ पे मैंने करवाया है कि नहीं? नहीं है तो फिर भी मैं तुमको बता थी। डोंट वरी, ओके ओके ठीक है कोई टेंशन नहीं बेटा। अभी आपको पता है क्या? देख बेटा मैं तुमको एकदम सिंपल फॉर्म में बताता, एक बार देख लो बेटा। एक ही सब में वही लॉजिक होने वाला है। स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था भाई? हीरे बोला क्लोरीन लिया था बेटा। क्लोरीन को मैंने किसके साथ दिया? क्या? AlCl3। AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? बोलो बच्चे लोग इनकम्प्लीट है। अब बेटा ये क्या करवाएगा इसका? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ना ये इधर पे चला जाएगा कि नहीं? बोल बेटा क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना बेटा। तो क्लोरीन पे तेरा ये वाले क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। देख तेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये Al क्या बन जाएगा? बोल बेटा। अरे AlCl4 बन जाएगा ना बेटा। और ऊपर माइनस चार्ज आएगा कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके अब ये AlCl4 को क्या बनने का है? माइनस है, वन स्टेबल, उसको स्टेबल बनने का है। स्टेबल बनने का है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? देख बेटा मैं बेंजीन का खाली ऐसे बताता है। तो बेंजीन का ये H को खा जाएगा। किसको खा जाएगा? लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ देगा वो? अरे बेटा AlCl4 था ना बेटा ये, इसको एक एक H+ चाहिए था ना, तो इसको ले लेगा वो। और ये क्या बन जाएगा? बोल बेटा तेरा ये बेंजीन रिंग पे क्या रह जाएगा? बोलो बेटा नेगेटिव चार्ज रह जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे आ जाएगा ना, और H चला गया ना, HCl के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? HCl। और AlCl3 तेरा देख वापिस आ गया कि नहीं? कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड और नॉट? टेल मी। अब तेरे पास क्या क्या बचा फाइनली रिएक्शन में? ये बचा और ये Cl बचा है कि नहीं? तो बस अब ये क्या करेगा? ये Cl+ है, इसको दो इलेक्ट हाँ बताया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, रुकना पहले ये देखना। तो यहाँ पे क्लोरीन आके चिपक जाएगा कि नहीं? देख अभी तीनों को ऐड कर दो। ये देख इधर देख, तीनों को ऐड कर, जो जो कॉमन चीज है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या कॉमन है? AlCl3 कैंसिल, बरोबर है कि नहीं? लेफ्ट और राइट मेरे मैथ्स, ये भी कैंसिल। फिर क्या कैंसिल हो जाएगा? बोलो बेटा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा क्या फाइनली? बता मेरे को। क्लोरीन बचा, बेंजीन बचा, HCl बचा, और ये बचा ना। हाँ तो देख हम लोग ने खाली एग्जाम बुक में यही रिएक्शन दिया रहता है फाइनली। देख बेंजीन बचा,
ये बचा, ये बचा, ये बचा, लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? क्लियर है? बोलो ना भाई। तो बस एएलसी एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अभी मैं ब्रोमिनेशन करूंगा तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी Cl है वहां पे क्या आ जाएगा, और जहाँ पे भी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा भी यार, खत्म ये ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, यहाँ पे क्या मिस्टेक है बताओ, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड गायब है, डाल दे ये यहाँ पे, डाल दे अल्टरनेट सिंगल। हाँ दे रखा है, इधर है भाई, सेकंड वाले ने किधर है, सॉरी आई मिस्ड आउट बेटा, दीदी अल्टरनेट सिंगल डबल बनाना भाई, तू किधर पे, तेरा ध्यान ही नहीं है, किधर है राजा, किधर है राजा, होना बेटा, ऐसा करेगा तू। यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये इधर 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 इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ब्रोमोबेंजीन हो गया बेटा। एक बेटा अगर मैंने एग्जाम में पूछा एक्सेस क्लोरीन, क्या पूछा? हाँ, तो सारे जितने भी है, जितने भी एच है वो सारे गायब हो जाएंगे, जितने भी एच है वो, अरे यार, जितने भी एच है वो सारे गायब हो जाएंगे। यहाँ पे भी एच एच रिप्लेस हो रहा है ना, एक्सेस वर्ड रहेगा, क्या रहेगा ये देख, एक्स, यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सेस, एक्सेस, तो यू गेट हेक्साक्लोरोबेंजीन, all hydrogen will be replaced। अच्छा, hydrogen is replaced by a functional group, so it is electrophilic substitution। आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, मैंने बोला था ना आयोडीनेशन की पॉसिबल नहीं होता था। अरे बेटा वो HI तुम्हारा क्या हो जाता था, HI बनता था, अल्किन में भी बताया था ना, HI का बॉन्ड लेंथ इज बिगर, इट विल मेक द रिएक्शन रिवर्सिबल। देखना, मेक रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ा था, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 1 पार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मेनी पार्ट, याद रखना। अच्छा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या जनरेट, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए कि नहीं, हिलो नहीं बोलो, तो ये तो आपस में रिएक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड कितना पार्ट है, देखिए एक पार्ट है, HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो इसने क्या जनरेट किया बेबी, ये देख इलेक्ट्रोफाइल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, समझा ना, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। अब मेरे को बता तू यहाँ पर, ये तो हम लोग लिखने के लिए ऐसे में बोल सकता हूँ, H2 चला गया और नाइट्रो आ गया। अभी तू मेरे को बता H की जगह पे कौन आया फाइनली, फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं, तो इलेक्ट्रोफिलिक, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, नाइट्रोनियम। हाउ इज दिस इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड, because of nitrating mixture, nitrating mixture is what, concentrated HNO3 1 part and sulfuric acid how many part, 2 parts। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम लोग क्या लेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कैन आई राइट सल्फ्यूरिक एसिड दिस वे, ऐड कर, यू ऐड या मैं व्हाट विल गेट, तो व्हाट विल बेटा, ये पानी चला जाएगा, SO3H आ गया कि नहीं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, H रिप्लेस होके कौन आया, SO3H आया, H रिप्लेस होके कौन आया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बेटा SO3H नहीं है, कौन है, याद रख बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ, अच्छा ये अल्काइलेशन में मिथाइल क्लोराइड है, अभी तुम मेरे को बता AlCl3 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, अरे ये देख ना, ये क्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं इसके पास, तो विच फ्री रेडिकल आई गेट बेटा, मिथाइल कार्बोकटायन, और वो H के जगह पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकटायन। मिथाइल क्लोराइड लूंगा तो क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन, इथाइल क्लोराइड लूंगा तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये देख असाइल, असाइल, ये ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलेगे कि नहीं, बोलो बेटा, ए AlCl3 क्या करेगा, बोल बेटा, इसका क्या काम है, ये पूरा दोनों यहाँ पे लेके चला जाएगा, तो ये एसिलियम आयन आपका बनेगा, देख हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, देख लिखा है ना बेटा, एसिलियम आयन। अच्छा, ये तेरे को पता है ये एसिटाइल ग्रुप इस पे ऐड हो गया, तो ये तेरा कीटोन हो गया कि नहीं, बोलो बेटा, अरे बेंजीन रिंग है, और ये देखना कीटोन है ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन, बरोबर है, और उसका दूसरा नाम क्या होता था, बोलो बेटा, एसिटोफिनोन, क्या नाम है दूसरा, एसिटोफिनोन, नाम क्यों गिरा, बेंजीन रिंग में से एक एच गया तो फिनाइल हो गया, और ये कीटोन है तो फेन एन ओ, फिनोल, और ये एसिटिक एसिड का इनिशियल पार्ट है कि नहीं, तो एसेट, सो एसिटोफिनोन। अरे बेटा ये कीटोन होता था कि नहीं बेटा, ऐसा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, डायल्काइल या अल्काइल अल्काइल, तो ये क्या तेरा फिनाइल, ये क्या है, मीथाइल, मीथाइल फिनाइल कीटोन। ये पूछेंगे एग्जाम में, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, और कौन जनरेट करता है वो, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का रोल क्या है, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल।
हाँ सब नहीं, जो जो दिया है बेटा नॉर्मल भी लिखेगा तो भी चलेगा, एनहाइड्रस से लिखेगा, जो टेक्स्ट में दिया वो मैंने यूज किया है अभी बेटा। अच्छा आप बेटा अगर आपको एसिटाइल क्लोराइड नहीं लेना है तो आप क्या ले सकते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते थे। तो बेटा ये देख नहीं क्या बन जाएगा तेरा, एसिटिक एसिड बन गया कि नहीं बेबी, है जो एसिटिक एसिड बन गया, और वापस ये एसिलियम आयन ही आया ना यहाँ पर, एसिटोफिनोन ही बना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैन बी डन बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड और बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बेटा है ना, ये हकल्स रूल्स मैंने आपको करवा दिया है। ओके अब है ना बेटा, आपको मेन क्या करने का है बेटा। ओके ये सब मैंने आपको देख, सब में देखना बेटा, ये देख मैंने समरी दिया बेटा। एच के जगह पे यहाँ पे कौन आया, फ्रीडल क्राफ्ट में एसाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एच के जगह पे आर आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एच के जगह पे SO3H आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एच के जगह पे नाइट्रो आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एच के जगह पे एक्स आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और देखिए मैकेनिज्म देख यहाँ पे मैंने दिया बेबी, ये देख इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा था, लिखो तो बोली नहीं दिया नहीं है, देखिए यहाँ पे दिया देख, प्लूटोनियम बना के नहीं बोलो बेटा। फिर बेटा ये फिर ये किस पे अटैक करता था, AlCl3 AlCl4 माइनस बना, किस पे अटैक किया, बेंजीन पे अटैक किया, वहां से वो H प्लस को खाएगा, तो देखिए बनेगा कि नहीं, अरे इस पे से H प्लस बन के चला गया ना, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं, AlCl3 बना और HCl। अभी ये तेरा किस पे अटैक करेगा बोल बेटा, Cl प्लस पे, देखा कि नहीं। अब मैंने तीनों को ऐड किया, तीनों को क्या किया ऐड, तो क्या क्या कट हुआ देख बेबी, ये देख ये देख देख यहाँ पे देख यहाँ पे देख, AlCl4 ये तेरा यहाँ पे Cl प्लस ये कट बरोबर है। तो फिर कौन कौन बचा, सिर्फ देख ये बचा, ये बचा यहाँ पर, और इस तरफ क्या बचा, सिर्फ ये और ये। तो देख यही मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा कि नहीं, ये यहाँ पे लिखा कि नहीं। ओके ये वाला यहाँ पे आया कि नहीं, और ये वाला तेरा जो बच गया वो यहाँ पे आया। अब समझ में आया, मैकेनिज्म भी पूरा मैंने दे दिया है, इसलिए मैंने बोला डोंट कॉपी एनीथिंग। ठीक है अब बेटा है ना, इसके आगे का पार्ट एक है जो आपको पूछेंगे, उसके लिए आप खाली क्या याद रखना, खाली मैं तुमको 2 चीज बता देता हूँ बस, 2 थिंग्स आई टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैथ्स में पोर्शन नहीं है, बाकी है एक इंपॉर्टेंट पार्ट वाला, मैथ्स में पोर्शन हो गया कि बाकी है, हाँ वो बेटा बाकी रहेगा मैथ्स में, इसके लिए मैं तुमको बताऊँ, हर बार का एवरीवेयर मैथ्स का ही प्रॉब्लम आता है बेटा, क्यों पता है क्या, सिलेबस इज वास्ट फॉर मैथ्स। इनफैक्ट इन केमिस्ट्री ऑल्सो वी हैव टू कंप्लीट हाउ मेनी चैप्टर्स नाउ, स्टेट्स ऑफ मैटर इज वेरी इजी, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाफ पार्ट बस, वी हैव डन ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, पता है क्वांटम नंबर्स वी हैव डन, बट आई विल रीडू इन दैट क्लास, वी हैव 10 days का हॉलीडे ना, विल कम कवर अप। एक मिनट सिंपल सा चीज याद रखो, आपको पता है बेटा बेंजीन पे 2 चीजें होती थी बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, ये कहां पे बताया था मैंने तुम लोगों को, GOC, आप लोग को ना ये याद रखना है बेटा। वेट वेट कहां पे गया, एक ना बेटा, एक मिनट बस, एक मिनट हो जाएगा, डाउनलोड 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 नहीं, लेटेस्ट वाला डाउनलोड किधर है, एक खाली बताने दो बस, आई विल एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट क्लास, बट आई वांट यू टू पे अटेंशन हियर प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिएक्शन बेसिक्स, जाने दे बेटा कोई बात नहीं, मैं अभी लिख ही लेता हूँ, हो जाता था अभी तक लिख के, जाने ए सुन बेटा, बेंजीन पे 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर फेंकेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, कौन कौन फेंकने वाले थे, अल्काइल, हाँ एक, अरे मेरे वो GOC का नोट्स अगर रहेगा ना देख, अल्काइल ग्रुप, ऑल अल्काइल ग्रुप, और जिसपे भी क्या होगा, लोन पेयर होगा, क्या होगा, लो ए लिसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर जो ये वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे ना, तो इट विल बी ऑलवेज विथ डायरेक्टिंग, इट विल ऑलवेज अंडरगो विथ सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा पे जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा। अच्छा बेंजीन पे अगर बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप, इसमें बेटा हेलोजन भी आता ना बेटा यार, बेंजीन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा, अपने कौन बुलाता था, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था, अनसैचुरेशन, क्या बोला था, मतलब यहाँ पे बेंजीन के कार्बन पे जो भी अटैच होगा उसपे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, साइनाइड याद आ रहा है, नाइट्रो, ठीक है,
फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये मैंने बताया था। तो ये वाला तेरा कौन सा होगा? सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग। क्या होगा? बस इस पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये दो चीज अपनों को भी दिमाग में रहेगी। तो चल, अगर मैंने अभी ये सुन सुन मस्त क्वेश्चन पूछा, मैंने तेरे को यहाँ पे दिया है बेटा, ये देख, इस पे मैंने दिया तेरे को OH। ये OH मतलब क्या? लोन पेयर है। तो ये कौन सा है बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है। अभी इसका मैंने अगर क्लोरीनेशन किया तो क्या मिलेगा बोल बेटा? क्लोरीनेशन किया तो तेरा क्लोरीनेशन करूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? ऑर्थो पैरा। बोलो, अरे बेटा ये देखना बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ना बेटा। तो वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल गो, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरोनियम में फिनॉल ऐसे ही पड़ा रहेगा कुत्ते की तरह। यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, और कहां पे जाएगा बोल बेटा? इधर पे देख, पैरा पे जाएगा। एच एच रिप्लेस हो रहा है ना बेटा, एच की जगह पे देखना क्या आ रहा है तेरा। अच्छा, दो पॉसिबल है, दोनों होगा। अच्छा, उसमें भी मेजर कौन सा बनेगा? अभी सुने, मेजर कौन सा बनेगा देख। क्लोरोनियम यहाँ नहीं, यहाँ पे जाएगा तो इसके रास्ते में OH आएगा कि नहीं? रेजिस्टेंस होगा स्टेरिक इंडेंस। बट यहाँ पे जाएगा तो उसके रास्ते में आएगा क्या? तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा कभी भी पैरा मेजर होता है। क्या होता है? ठीक है। अभी सपोज मैंने तुमको ये दिया रहता, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, अभी मेरे को बता अल्काइल ग्रुप क्या है बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फेंकता है ना। तो चलो बेटा, अगर मैंने इसका सबका रिएक्शन किया था, चलो बेटा अगर मैंने क्लोरीनेशन किया तो कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा? दोनों जगह पर क्लोरीन आएगा ना बेटा। कहाँ कहाँ पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। नाइट्रेशन किया होता तो ऑर्थो और पैरा पे। ब्रोमिनेशन भी करता तो ऑर्थो और पैरा पे। बट विच विल बी मेजर प्रोडक्ट? पैरा। वेरी गुड। अगर मैंने अभी क्या किया देखो, अभी बेंजीन नहीं ले रहे हम लोग, बेंजीन के साथ में कोई कंपाउंड ले रहे। अच्छा चल, मैंने अगर ये ले लिया था बेंजोइक एसिड, चलो, या नाइट्रोबेंजीन, मतलब यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हो सकता था, या एल्डिहाइड हो सकता था, या साइनाइड हो सकता था, मतलब अनसेचुरेटेड वाला। इन सब का अगर मैं पहले क्लोरीनेशन करूंगा तो क्लोरीन कहाँ पे जाएगा बोलो? ये सब कौन सा डायरेक्टिंग था बोलो बेटा? विद डायरेक्टिंग दे आर मेटा डायरेक्टिंग। विद डायरेक्टिंग, तो इसमें सिर्फ कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा तुम्हारा? सिर्फ कहाँ पे जाएगा? ये सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। नाइट्रेशन करूंगा तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इतना इजी है पार्ट, ये समझा क्या? क्योंकि यही पार्ट है ना बेटा, यहाँ पर वो लोग है ना बहुत पूछते हैं। ये टेक्स्ट बुक में पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। देख मैं तुमको बता देता, एक बार देख लो बेटा सिर्फ प्लीज। ये मैंने इसमें नहीं दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको GOC में दिया था ना, इसके लिए मैंने आपको बताया। देख बेटा, यहाँ पर हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब हो गया बेटा। देख ये सब मैंने पूरा बता दिया। हुई द इलेक्ट्रोफाइल, फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड, सब मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। अब बेटा ये देख, ये मैंने ट्रिक, ये वाला जो पार्ट है ना, पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 256 ऑनवर्ड, बेंजीन पे बेटा ये दिख रहा है, ये ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये दिख रहा है ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा। तो याद रखना, ऑर्थो पैरा कौन करवाएगा बेटा? अरे बेटा बेंजीन पे देखना, ये वाले ग्रुप, ये सब पे देख, लोन पेयर है ना बेटा, सब पे लोन पेयर है। या अल्काइल ग्रुप, दे आर विद डायरेक्टिंग बोलो बेटा, ऑर्थो पैरा। अरे जो इलेक्ट्रॉन फेंकता है अपने से, तो फिर मेटा डायरेक्टिंग कौन होगा बोलो बेटा? ये देखना है बेटा, क्यों ऐसा होता था ये मैंने बता दिया था आपको, याद आ रहा है? ये लोन पेयर इधर, इलेक्ट्रोफाइल तेरे को कहाँ कहाँ पे दिखेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ पे अटैक करेगा बोलो बेटा? ये वेर यू ऑल कैन सी, वेर यू ऑल कैन सी दिस। हाँ, तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा ना बेटा। ठीक है। अब मेटा डायरेक्टिंग कौन था? देख जिसपे भी अनसेचुरेशन है, देख रहा है यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन रिंग अटैच होगा। देख इस पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है, बराबर है। इस पे देख बेंजीन रिंग अटैच होगा, डबल बॉन्ड है। इसमें बेंजीन रिंग अटैच होगा, डबल बॉन्ड है। देख रहा है ना बेटा, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड है ना, जिसमें भी अनसेचुरेशन होगा दैट विल बी विद डायरेक्टिंग मेटा। तो देख बेटा, यहाँ पे मैं तुमको बताता ऐसा क्यों होता है, देख ले। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था देख, तेरे को यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही दिख रहा था ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? सिर्फ मेटा पे होगा। सिर्फ कहाँ पे होगा? क्लियर है? कार्सिनोजेनिसिटी लास्ट में दिया बेटा। अभी ना इसका जो है ना, खाली दो क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओगे बेटा। चल बेटा यहाँ पे मेरे को बता, ये देख, ये बेबी, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते थे? एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटेट एनहाइड्राइड। अच्छा, ये रिएक्शन दिया बोलो, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे मिथाइल H की जगह पे कौन आ गया बोल बेटा? मिथाइल आ गया कि नहीं? फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट ने किया था। अच्छा, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर? नहीं, क्लोरोनियम कैसे बेबी? यहाँ पे अरे CH3+ आके H की जगह पे कौन आता है? वही होता है ना इलेक्ट्रोफाइल, मिथाइल कार्बोकटायन। हाउ इज दिस इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड? अरे ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, AlCl4n हो गया। कितना इजी है। अच्छा अभी देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा बेटा। देख अभी ये लोग ने, देख ये वाला देख, किसका वो लोग ने बोला है क्लोरीनेशन किसका कर रहा हूं मैं? नाइट्रोबेंजीन। बस ये लास्ट है, बस नाइट्रोबेंजीन है ना बेटा। चलिए, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। विड्रॉ करता है मतलब वो कौन सा है? मेटा डायरेक्टिंग।
हाँ मेटा डायरेक्टिंग ना बेटा, अरे न्यूक्लियोफिलिक कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक ही है सारे रिएक्शन, मेटा डायरेक्टिंग है तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा बोलो बेटा, अरे क्लोरीनेशन करूंगा तो मेटा पे ही आएगा ना क्लोरीन। फिर क्या बोला बेटा, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरो क्लोरोबेंजीन इज विद डायरेक्टिंग ऑर्थोपैरा। तो अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया रहता तो सल्फोनिक एसिड कहाँ पे आता, ऑर्थो पे आता एक, और एक अलग स्ट्रक्चर तू बनाती वहां पे, कहाँ पे आता, पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होता, पैरा वाला। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल भी क्या होगा बोलो बेटा, ऑर्थो। देखना इस पे लोन पेयर था ना बेटा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मुझे यहाँ पे एक ब्रोमीन मिलेगा और एक कहाँ पे मिलेगा बोलो बेटा, ऑर्थो पे मिलेगा, और एक कहाँ पे मिलेगा, मेजर कौन सा होगा, नाइट्रेशन ऑफ टॉल्विन। टॉल्विन कौन सा ग्रुप है, सेम बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ही है ना बेटा, तो ऑर्थो पैरा पे आएगा। कितना इजी है, अब समझा के नहीं बोलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आप लोग सैटरडे को बेटा मैं लेक्चर रखूंगा, हो सकेगा तो ऑफलाइन ही रखूंगा बेटा, बट आफ्टरनून फेज में रखूंगा बेटा। ठीक है, अच्छा मैं पेपर दे दूं क्या तुम लोगों को, वरना पीरियोडिक टेबल का एटलीस्ट मॉर्निंग 11 o'clock आई होती है, ठीक है, बिकॉज हम लोग, मेरे को भी उस दिन पूजा होती है रात तक, पूरा मतलब गरबा 4-5 तक। ओके 11 आई की, ठीक है, सैटरडे 11। हाँ हाँ दशहरा, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, कैंसिल ही कर दो ना बस। मैं देखता हूँ लेट। अच्छा ये आई कीप ऑनलाइन आराम से, ठीक है, ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना, बस आराम सेकेंड हाफ में रखूंगा। चलो बाय बाय।